ठीक ने बाहर अद्धा उस्ताद दे थोड़े खराब होए सही है। आज फिर चील बड़ी आ रही है। बनाओ तो नजर कोई नहीं ऐसे मौसम में चीला का जो नीचे है ना जा चील ही नजर आ रहा है मुझसे के रखे ना ये चीला की ताल्लुक है मैं कि चीला तो डरते हैं तड़ तो नहीं डरते ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਚੀਲਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ लगन ही टिकल दे दिया चीला अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाइपलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। जैसा कि आपको बताया था कि आज हम लाइव होंगे एक इंतहाई अहम छत से। लाहौर की एक इंतहाई सीनियर उस्ताद की ये छत, इंतहाई सीनियर शख्सियत और बड़ी ही परफॉर्मेंसेस इनकी छत से और बड़ा ही ज़बरदस्त इनका शौक़, बड़ा ही वसी पैमाने पर शौक़ करते हैं और बड़ा सोबर और बड़ा ही अच्छा शौक़ करते हैं, मेयारी शौक़। अगर हम बात करें लाहौर के उन असाज़ा कराम के जिनका हम सीनियरिटी में नाम लेते हैं, तो अगर मैं कहूं कि ये भी उन असाज़ा में से ही एक हैं तो ये बिल्कुल भी मुबालगा आराई या गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका ताल्लुक उस वक्त से कबूतर परवरी से है कि जिस वक्त में लाहौर के बड़े बड़े असाज़ा जिनके नाम इस वक्त हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी वजह से लाहौर की पहचान है, तो उनके साथ जुड़ा हुआ नाम है ये। बड़े ही नफीस इंसान है, बहुत ज़बरदस्त शौक़ करते हैं, खुसूसी तौर पे कबूतरों की परख के हवाले से, क्योंकि हमारा ताल्लुक कबूतर परवरी से, तो हम सिर्फ अगर कबूतर परवरी की भी बात करें तो कबूतरों की परख के हवाले से, कबूतरों की उड़ान के हवाले से, कबूतरों को की संभाल के हवाले से और कबूतरों की ब्रीडिंग के हवाले से हर हिसाब से एक जामिया और मुकम्मल शख्सियत हमारे साथ है। और सोने पे सुहागा के इस वक्त उनके भी साथ एक और शख्सियत जो हमारे साथ हैं, वो लाहौर की क्रीम, जो इस वक्त कबूतर परवरी की जो क्रीम कहलाती है, जो टॉप लिस्टेड जो असातिज़ा कराम है उनमें से एक है। हम मौजूद हैं इस वक्त उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाली उनके छत पर, वकीलों वाली छत पर, और हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद ज़ेड खान साहब और इनके साथ साथ मियां नदीम साहब के भाई जो हैं उस्ताद मियां नवीद साहब। ये दोनों भाई और उस्ताद ज़ेड खान साहब हमारे साथ हैं। आज हम यहाँ पर आपको उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले जो हैं इनकी छत से कुछ शौक़ करवाएंगे, कुछ परिंदों का, कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ बातें हम करेंगे टेक्निकल इशूज़ पर जो आजकल हमारे जो नए कबूतर परवर हज़रात हैं उनको ब्रीडिंग के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे जनाब उस्ताद ज़ेड खान साहब से कुछ जो हमारे लोगों को मसाइल आते हैं उड़ान के हवाले से, उसको समझने की सूझबूझ के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे उस्ताद ज़ेड खान साहब से। इस जामिया गुफ्तगू में जो हमारा लुब्बे लबाब एंड पर होगा वो ये होगा कि अच्छा कबूतर किस तरह बनाया जाता है और उसको किस तरह से परवाज तक पहुंचाया जाता है। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का आज का हमारा इंटरव्यू होगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग आगे मजीद आएंगे तो उनसे भी गुजारिश है कि इसको शेयर करते जाएं ताकि आप लोग इन दोनों उस्तादों की इन बातों को जो आज होने जा रही हैं उन बातों से इस्तिफादा हासिल कर सके। तो उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इनकी ये छत जो है 8 से 10 साल पुरानी छत है। इससे पहले ये राजगढ़ से स्टार्ट हुए और उसके बाद एक जगह और आपने छत बनाई थी, वो क्या जगह थी? टाउनशिप में इन्होंने शौक किया। उसके बाद ये फाइनली जो है इस छत पर आ गए। ये इनकी रिहाइशगाह के ऊपर ही छत है। जबकि उस्ताद ज़ेड खान साहब के बारे में अगर बात करें तो इनकी किसी वक्त में जल्लों के पास छत होती थी और वहां पर इन्होंने बड़े कामयाबी के झंडे गाड़े। आज भी इनके भाई उसी साइड पर शौक कर रहे हैं और इस वक्त लाहौर की टॉप लिस्टेड छतों में वो छत भी आती है जहां पर इनके भाई उस्ताद वकार खान शौक करते हैं। हाँ जी, जेड चैंपियन भी वहां से रहे हैं जल्लों वाली छत से। उसके बाद उस्ताद ज़ेड खान साहब ने छत शहर के अंदर बनाई। वो तकरीबन आप कह लें कि इस वक्त शहर के सेंटर ही वो कहलाता है इलाका जहां पर छत है। ट्रैफिक के हवाले से देखा जाए, आबादी के हवाले से देखा जाए, आलूदगी के हवाले से देखा जाए, हर हिसाब से वो एक क्रिटिकल सिचुएशन और क्रिटिकल जो है लोकेशन थी। उसके बावजूद उस छत से इन्होंने बेपनाह अच्छी कारकर्दगी देते हुए एक दफा तो बल्कि जो 2020 के अगर हम जिक्र करें तो एक दफा
छाप लग गई थी मुकम्मल तौर पे कि इस दफ़ा की अगर चैंपियनशिप है तो वो ज़ेड खान के नाम ही है। और लास्ट में जो बारिश हुई तो चौथी परवाज पर जिसकी वजह से वो एकदम से जो है इनको बहुत बड़ी हिट हुई और ये नीचे आ गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फिर से अपने आप को संभाला और फिर भी दूसरे नंबर को इन्होंने किसी सूरत भी जाने नहीं दिया और अपने हाथ में रखा। जहां तक 1-to-1 मुकाबलों की अगर बात करें तो उस वक्त में भी इनके 1-to-1 मुकाबले खातिर ख्वाह छतों से थे और अच्छी छतों से थे, और वो मुकाबले जाहिर बात है कि अगर वो एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक शख्स दूसरे नंबर पे लाहौर में आ रहा है तो जाहिर बात है कि बाजियों में भी उसकी परसेंटेज अच्छी ही होगी। और अगर बात की जाए उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले की, तो ये खुद भी अपने 1-to-1 मुकाबले जो है उसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। 1-to-1 मुकाबलों से मुराद सिर्फ इनके थड़े की बाजियां नहीं है, हमारे यहाँ 2 तरह की लाहौर में बाजियां होती है, एक दफ की जो बाजियां होती हैं, एक वो और एक थड़े की बाजी। उन दोनों बाजियों में ही इनकी हमेशा एक अच्छी कारकर्दगी रही है और 70% से अबव का ही रिजल्ट गया, चाहे ये मसरूफ हो चाहे ये मसरूफ ना हो, इन्होंने हमेशा एक अच्छा रिजल्ट दिया। उसकी सबसे मेन वजह इनका एक्सपीरियंस और इनके मेयारी कबूतर है। इस वक्त जो एक चीज देखने में मिल रही है, जो सुनने में आ रही है, वो ये है कि उस्ताद ज़ेड खान साहब ने वो छत जो है खत्म कर दी है और अब ये दोनों लोग जो हैं मिल के इस छत से शौक करेंगे और अब देखते हैं इस साल की क्या परफॉर्मेंस आती है। जहां तक मुझे लगता है तो ये जाफरान और कस्तूरी का मिलाप हो रहा है ये अल्लाह खैर ही करे। इस दफा बहुत ही जबरदस्त बड़ा शानदार किस्म का शौक इस दफा लाहौर में आपको देखने को मिलेगा इस छत से, क्योंकि इस छत पे दोनों का तजर्बा एक, दोनों की ब्रीडिंग एक और दोनों के ही उड़ाने की सूझबूझ, अक्ल, फहम और फरासत हर चीज एक जैसी, बड़े लेवल पर दोनों जो है सोचते हैं और बड़े लेवल का शौक करते हैं। हर चीज में बड़े मुकम्मल और जामे उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले और उस्ताद ज़ेड खान खानों में खान हमारे साथ है। तो हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उस्ताद मियां नदीम साहब की तरफ, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों भरावां जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो कि मियां साहब शौक की इब्तिदा कब से हुई थी? कितने अरसा पहले आपने जो शौक शुरू किया था? पहला मतलब कितना अरसा हो गया आपको शौक करते हुए? सबसे पहले हमारी राजगढ़ में छत थी, अभी भी घर वहाँ पे है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद ज़्यादा टूर्नामेंट वगैरह खेलने का शौक था। फिर हम शागिर्द हो गए, उस्ताद कदीर साहब हैं कृष्ण नगर के, सही। आगे उनके जो उस्ताद है वो पापा नो लखिया, मशहूर हस्ती है, वो मेरे दादा उस्ताद। सही। तो शौक करते करते आज हम इधर आ गए हैं, तो तब से शौक चल रहा है। बीच में 4-5 साल का शायद गैप रहा होगा, लेकिन तो आ ही मुसलसल जाता शौक है है। ना। हाँ जी, कोई ना कोई वजूहत। तो 25 से 30 साल हो गए हमें इस शौक को करते हुए, चलाते चलाते हुए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक जो है वो चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो माशाल्लाह, बाकी आपने सारी बातें कर ही दी हैं। तो ये लाहौर का जो शौक आप देख रहे हैं या 25-30 साल से देख रहे हैं, हम कहते हैं कि आज से 10 साल 20 साल पहले, मतलब मैं नहीं, ये एक लबेबाम ये बात होती रहती है हर जगह पर। लोग कहते हैं कि जो लाहौर का शौक है ये बहुत चेंज हो गया। पहले 11-12 बजे 1 बजे जो है फैसले हो जाया करते थे, 1 बजे बड़े बहादुर होते थे जो कबूतर बैठा करते थे। तो आजकल का शौक जो है वो तो आपको पता है लाइटों से नीचे बात नहीं है, ये ऐसे ही है। ऐसी। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाकई ये डिफरेंस आया है? शौक में डिफरेंस आया है क्या परिंदों में डिफरेंस आया है? किस चीज की वजह से ये शौक में ये फर्क आया? देखिए जी कामरान भाई, ये शौक वाकई आप सही कह रहे हैं। उस टाइम गर्मी में, उस टाइम गर्मी भी ज़्यादा होती थी। जी जी। 48, 49 बल्कि 52 तक भी चली जाती थी। अब वो मौसम नहीं रहा, लेकिन उस टाइम भी जो 12 बजे कबूतर बैठता था लोग देखने आते थे। अगर 52 में या 49 में जो कबूतर 12-1 बजे बैठता था ना, लोग देखने आते कि यार ये क्या कबूतर है, क्योंकि गर्मी इतनी होती थी। लेकिन उस टाइम लोगों में इतना वो जुनूनी था जो अब लोगों में है। सही। अब आप देखें, अब लाइटों के तक चलेगी कबूतर भाई, गर्मी भी हो फिर भी शाम तक कबूतर यहाँ उड़ते हैं। ठीक है। हमारी लाहौर की बड़ी टफ कबूतरबाजी है, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
अब लोगों में काफ़ी शऊर आ चुका है। अब ब्रीडिंग के वाले से उड़ाने के वाले में लोगों में ना बहुत ज़्यादा शऊर आ गया। अब आप देखें ये 10 साल से पहले पीछे चले जाएं, वो रिजल्ट नहीं जो अब रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल, और 4-5 साल तो देखें तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। बहुत डिफरेंट हो गया। 5-6 साल से तो आप देख लेना कि अखीर ही हो गया। अगर मैंने 7:45 बिठाया ना तो कामरान आपने 10 मिनट कम बिठा लिया, हाँ खान साहब ने 5 मिनट कम बना लिया, तो खान साहब ने कही बहादुर तो मेरे ही है। 1 मिनट कम हाजी गुज्जर साहब ने बिठा लिया, और बिठाया भी उन्होंने माशाल्लाह। हाँ लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप बहादुर आप नहीं लेके जाना है। बिल्कुल, वो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते, इतना इस वक्त टफ हो गया कंपटीशन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-7-8 सालों में मेरे पास 8-10 मेरे पास नाम पड़े जो लाहौर में बहादुर का नाम मैं उठाता रहा हूँ। माशाल्लाह, मुंह से तारीफ नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन हमें यही होता था कि ये हमने ये बिठाया ना, अभी कोई ना कोई किसी का आवाज आ जाएगी, और आती थी। कई दफा मिनटों से रह जाते थे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि एक से एक प्लेयर लाहौर में है। हमारे लाहौर में ना एक से एक प्लेयर है, और लाहौर ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं कहा किसी ने, लाहौर यूनिवर्सिटी है। तो माशाल्लाह आप तो ओवरऑल पंजाब में बहुत आला शौक हो रहा है, खासकर सियालकोट में बहुत अच्छा शौक हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लाहौर के लेवल के चलता जा रहा है। मौसम में फर्क जरूर है, हमारी लाहौर की कबूतरबाजी और उनकी बहुत फर्क है। सही, अगर उस एरिया का बंदा यहाँ लाहौर में आके शो करेगा वो नाकाम हो जाएगा फौरी तौर पे। फौरी तौर पर। हाँ, बाद में आहिस्ता जैसे आहिस्ता समझ वक्तन लोग आते रहे हैं। उस्ताद करीम बख्श लाहौर में जब आया था तो उसकी पहली बाजी मेरे दादा उस्ताद पापा नौलखिया से लगी थी। सही, तो उनसे बाजी अच्छी उड़ी, तो अच्छा शौक हुआ, बाहर को वापस चले गए, शिकस्त भी हुई। उसके बाद जो भी आता रहा, जैसे गुजराले के आफत नईम साहब भी आए थे, वो भी यहाँ से आके नाकाम हो गए। अच्छे प्लेयर थे वो, ये मैं किसी की दिलजारी नहीं करना चाहता, बड़े अच्छे प्लेयर थे। गुजराले नंबर 1 पे वो प्लेयर हैं। लेकिन लाहौर की जरा कबूतर भाई जरा मुश्किल थी। उन्होंने चोई सकी से बाजियां लगाई तो वो कामयाबी नहीं हुई। इस तरह वक्तन लोग आए हैं। तो इस तरह मुस्तवाडियल आया लाहौर में, तो वो एक हमारी एक छत है इमरान बकर मंडी वाली, जी जी, छोटे भाई हैं हमारा उनसे शौक भी मिलके शौक है हमारा वो एक हिस्सा है। वो भी उनकी छत से उन्होंने शो किया, माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। तो कहने का मकसद है कि जो भी यहाँ पे है नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर हमारा लाहौर से कोई उस्ताद अगर वहाँ जाता है ना पंजाब में किसी, तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। सही, ये फर्क तो है ना। तो बात आप जो कर रहे थे कि ये अब जो इस दौर में इतना यानी अच्छा रिजल्ट लोगों का आ रहा है, इसकी वजह क्या है? अब लोगों में शौर बहुत आ चुका है, ब्रीडिंग के वाले से, उड़ाने के वाले से। हाँ, खुल गई हैं बातें, खुल गई। अब तो आज आप चैंपियन हो रहे हैं, कल ज़ेड खान साहब हो गए। इस तरह हमारा एक और छोटा भाई है मियां मुस्तजाब मोशी भाई, माशाल्लाह वो जेड चैंपियन हुए। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह अब ये नहीं कह सकते कि लगातार अब मत मारे लगातार भी रहते रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब कितना शोर आ चुका है। पहले उनका था ना नाम, वो काफी वो भी बड़ी मेहनत करते थे। अब लोग बड़ी मेहनत करते हैं। अब जुनूनी शौक है लोगों को, पहले वो शौक भी नहीं था लोगों को। सही का टाइम मिल गया, लेकिन अब तो प्रोफेशनली शौक चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं रिजल्ट उनका ही आता है। हाँ, परिंदे भी अच्छे होने चाहिए। हम तो कहते हैं ये 4 चीजें, एक तो अच्छे परिंदे होने चाहिए, और एक अच्छी साफ सुथरी जगह पे छत होनी चाहिए, फिर उड़ाने का कारीगर बंदा होना चाहिए, फाइनेंशियली भी वो ठीक हो। ये 4 पहिए हैं गाड़ी के। जिसके पास ये है उसका शौक आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो जिनमें एक चीज भी स्लिप है ना, उसका वो रिजल्ट वो नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं वो मार खाएगा। बिल्कुल सही होगा। ये बातें सारी। तो उस्ताद ज़ेड खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपकी तो परफॉर्मेंस इसी जमाने की है जिसको मियां साहब बात कर रहे हैं, लेटेस्ट परफॉर्मर हैं आप इस वक्त। पहले भी चलते आए, लेकिन ये भी माशाल्लाह इस वक्त आके भी आपने जो परफॉर्मेंस दी, तो उस वक्त की परफॉर्मेंस और इस वक्त की परफॉर्मेंस में वाकई आपकी कोई मेहनत में कोई फर्क आया है? कोई इस दफा ज्यादा करनी पड़ी थी कि वही रूटीन? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो फ़र्क आया कामरान, बड़ा फ़र्क आया। उधर मेहनत कम करनी पड़ती थी, इधर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है। वो एक तो शहर में था, तो उधर थोड़ा सा ज़रा साइड पे था,
जल्लो वाली साइड पे जो पार्क था सामने था, वो बड़ा फर्क आ गया। लेकिन इधर जितनी मेहनत की मुझे उतना मज़ा भी आया। सही। कबूतर भी, बात तो पहले नंबर पे बात आती है कि आपके पास परिंदे अच्छे होने चाहिए। जब परिंदे अच्छे हो ना तो फिर उसके नीचे जो बैठा हो मालिक, उसको अगर समझ बूझ है तो वो आपकी मेहनत जो सी है वो रायगा नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। ये 2-3 चीज़ें हैं, तो बस इन पे बड़ा फोकस किया और मेहनत की है। परिंदों के बगैर तो कुछ भी नहीं है कोई इंसान। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही परिंदे थे वो जो हमारे वहाँ भी उड़े हैं, और यही परिंदे यहाँ पे आके भी, और उनको सामने लाए हैं तो उन्होंने मालिक को जो सुरखरू किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बिल्कुल सही। तो मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा अगर कोई ये कह दे कि जी मेहनत नहीं है तो ये कहना फजूल हो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक ये कमेंट जो है आ गया मियां साहब की बात पे, वो मैं जरा क्लियर कर दूं दोस्तों भाइयों को कि उन्होंने जो कहा है कि जी ये हाफिज नईम साहब का या किसी का रिजल्ट की जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये बात की है कि लाहौर के माहौल और यहाँ की मौसम के मुताबिक फौरी तौर पे, हाँ, दिल आजारी के लिए नहीं, वो उनका कहने का मकसद है कि अगर पहली दफा कोई आता है तो फौरी तौर पे यहाँ पे एकदम एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इधर का माहौल ऐसा हम माहौल ऐसे चेंज हो जाता है बाद में। वो ऑब्वियसली जो हमारे जितने भी उस्ताद हैं वो काबिल एहतराम है, बिल्कुल सब में। सीनियर है वो क्योंकि वो आ गया है ना, गुजरांवाला से कमेंट आ गया, वो कह रहे हैं भाईजान आपने जो ये बात की है कि वो आपके भी लाहौर के काफी लोग हैं उनका आउटसाइड पर रिजल्ट नहीं अच्छा आया, तो ये होता है हर किसी के साथ, हर एक के साथ होता है, ये तो कोई बात ऐसी नहीं है। हाँ हाँ वो देखें, वो हाफिज नईम साहब, मैं कह रहा हूँ सीनियर उस्ताद थे, हाँ। और उनका गुजरांवाला में एक ऐसा नाम था कि वो अव्वल नंबर 1 पे ही आते हैं। जीत की जमानत है माशाल्लाह, अभी भी उनका नाम उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब, उनकी अब उनकी पार्टी देखो कितनी माशाल्लाह ऊपर जा रही है। मैं ये बात उन्होंने समझी नहीं मेरी बात को। मैं एक बात कर रहा हूँ, लोग बाहर से कोई भी आता था ना, मैंने एक बिलफर्ज नाम लिया ना हाफिज नईम का, जो मुझे याद है, इस तरह मैंने उनका भी लिया है, वो जो है अपना करीम बख्श जी जी, वो भी आए हैं, वो भी कई उस्ताद हैं। एक दम आ गया, आप लाहौर को आप ये नहीं करते आते आप सब लाहौर को जीत लेंगे। इस तरह ये है कि यहाँ का मौसम का फर्क है, समझना पड़ता हाँ, है। ये मैं कह रहा हूँ। वो पहले जैसे ही वो समझे तो उसके बाद ये जीत बात भी हुआ मैंने result। एक जनरल बात की है लाहौर के हवाले से। हाँ, कि लाहौर के मौसम को पहले समझना पड़ता है। हमारे लिए जितने सीनियर उस्ताद है हमारे लिए काबिल एहतराम है। नहीं माशाल्लाह, अभी भी हाफिज नईम भट्टी साहब का यहाँ पे लाहौर में जो दोस्त है बाब उनके नजदीक हाँ है, जी, वो उन्हीं वो- के दाना पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाहौर में बड़ा अच्छा बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। या उस्ताद करीम बख्श साहब हैं, वो भी एक सीनियर उस्ताद सीनियर हैं, वो- उस्ताद है, लेकिन वो उनकी वक्त एक की पार्टी बात अभी भी, हाँ जी। उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पार्टी है। है। सही। करीम बख्श की वहाँ कसूर में एक अच्छी पार्टी और अच्छा शौक उनका हो रहा है। मैं तो एक बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने हाँ। बात की, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा खान साहब, ये जो और मियां साहब दोनों से बात करके हमारे एक ट्रेंड चला हुआ है लाहौर में कि टैडी कबूतर जो है ना, ये कामयाबी की जमानत है, लेकिन ये मैं आपकी छत पे आया हूँ तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट कबूतर नजर आ रहे हैं। टैडियों का अक्स बहुत कम कबूतरों में नजर आ रहा है, लेकिन वो अक्स ऐसे भी हो सकता है कि टैडियों में भी काफी कबूतरों का नस्लों का अक्स है। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या आप समझते हैं कि उनका होना जरूरी है, तो आपने फिर क्यों नहीं इतनी तादाद उनकी की? मेरे पास टैडी कोई भी नहीं है, मेरे पास मेरे उस्तादों के पुराने कबूतर हैं, जौनसरे कबूतर हैं, तो ये कम से कम 50-60 साल पुराने कबूतर हैं। तो जब वो अल्लाह को प्यारे हुए फिर मेरे पास आ गए, पहले भी थे मेरे पास, तो इन्हीं से हमारा शौक हो रहा है। टैडी कबूतर को बुरे नहीं, अच्छे कबूतर हैं। टैडी ज़रा फास्ट कबूतर है, मतलब वो टैडी कहते रेडी, यानी इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जो हमारे जौनसरे कबूतर हैं, इनसे थोड़ी ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, चलते ज़रा स्लो है, लेकिन ज़्यादा देर खुडों में भी यही रहते हैं। ज्यादा देर खुड्डों में रहने से मुराद क्या है आपकी? कि शॉर्ट कम होता शॉर्ट कम के ये ज़ाया कम होते हैं, है। और 5-5 साल 7-7 साल ये खुडों में इसलिए रहे कि ये बाजी में उड़ते आ रहे हैं, और ज़ाया टैडी कबूतर बहुत अच्छे हैं, इसे बुरा नहीं कहता, जल्दी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हमारे जो लाहौर का मौसम है ना, इसके हवाले से मैं बात करता हूँ। यहाँ 7 बाजी 7 मौसम लेना है। सही। ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना, बाहर के इलाकों का लाहौर का, यही फ़र्क है। 7 दिन है, 7 दिन मौसम ही लेना है। अच्छा हाँ, ये तो होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर से कोई आके कामयाब नहीं होता, चाहे किसी भाई ने बुरा मना लिया हुआ, मैं माजरत भी करता हूँ, जी जी जी। लेकिन जो लाहौर का मौसम है ना, 7 की 7 बाजी कामन चेंज है।
लेकिन लोगों का ख्याल है कि लाहौर का मौसम में ठहराव है, जो सुबह होता है वही शाम तक होता है। देखें आज अगर 47 पड़ रही है ना, कल बारिश होगी, परसों 35 होगी। हाँ, और कबूतर मजबूरी है वही कबूतर, हाँ टैडी कबूतर है, ये गराई ज्यादा करते हैं, वो वहीं का वहीं रहता है, वो 47 से ज़ाया होते होता है हैं। 35 पे। हमारे जोंसरे क्या करते हैं, मेरा ख्याल लाहौर में कम जोंसरे हैं, या मरान बकर मंडी छोटा भाई उसके पास है, या मेरे पास है, या कम लोगों के पास है जो हम उड़ा रहे हैं बाजू में। जी जी। तो ये जरा इनकी ज़ाया तादाद, यानी नरम भी हो गए ना, तब भी ये वफादार हैं घर जल्दी जोंसरे के मारे। और एक फिरोजपुरी ब्रीड है, तो कुछ मेरे पास कसूरी कबूतर हैं जो इनमें आपस में मेल डाल के उड़ाते हैं हम। तो इस तरह इस हवाले से बात कर रहा हूँ, टैडी कबूतर अच्छे कबूतर हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है, चॉइस है, तो हम इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका ज़ाया होना ज़रा कम है, टैडी की तादाद ज़्यादा छोड़ोगे तो उसमें से आप निकालोगे ना। अच्छा उस्ताद, ज़ैड खान साहब जो है, इनके पास भी कोई कबूतर डिफरेंट ही है, वो अजीब जालदार और वो हाँ जी, इनके लाल पुराने से- कबूतर हैं, हाँ। पुराने कबूतर हैं। वो क्या कबूतर है? दरअसल एक्चुअली वो ना, इनके अब नाना वो जी मेरे लेके आए थे। नाना जी के पास कबूतर थे, तो वो फिर मेरे पास कबूतर आए हैं, तो वो वाला साहब ने जब मेंटेन किए, तो उनमें से फिर वो कबूतर जो मिस्से जालदार कबूतर हैं हाँ, मेरे मिस्से। पास, हाँ, वो वो मिस्से कबूतर जालदार हैं। कबूतर है मेरे पास। पुरानी नस्ल के कबूतर हैं इसके पास। पुरानी ब्रीड में से हैं वो, तकरीबन बहुत पुराने हैं, वो चलते आ रहे हैं मेरे पास, मुझे उनसे मोहब्बत है, लगाव भी है। और कुछ ये वो लाहौरी, मिस्से नहीं है जो कसूर से चले थे मिस्से? नहीं छोटे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, कबूतर वो कबूतर नहीं है। सिर्फ ये कि पहचान के लिए आपने मिस्से कह दिया कि जी, कलर वो इनसे जी, मैच कलर करता वो है। इनसे मैच करता है। दरअसल ये मेरे नाना जी थे जलंधर बस्ती के रहने वाले, तो जब वो इधर पार्टीशन के बाद इधर आए तो फिर वो साथ ही लेकर आए थे। सही सही। तो वो कबूतर जो मेरे पास अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी तादाद में, उन्हीं कबूतरों ने सेरा सजाया है। कुछ लाहौरी कबूतर थे जो मेरे पास आए हैं तकरीबन, अब वो मेरे पास इस वक्त, मैं मियाँ साहब की तरफ बैठा हूँ तो मैं वो दिखा भी नहीं सकता। तो जो लाहौरी कबूतर थे वो गुलाबी आंख के कबूतर थे। लाहौरी से मुराद क्या है? लाहौरी आपने कबूतर डैडी का का मतलब लाहौरी गोल्डन यही टैडी तो बाद में नाम लाहौर डाला के है। कबूतर हैं, टैडी तो बाद में बने। टैडी तो बाद में नाम डाला है ना। एक लाहौरी एक अलहदा से जी, लाहौरी अलहदा से कबूतर थे, गुलाबी, पक्की गुलाबी आंख में, अच्छा जौनसरे गूढ़े, जिन्हें शाह सिरे भी कहते थे, किसी वक्त में उन्हें शाह सिरे भी कहते थे, सलाइयों वाले कबूतर, गूढ़े जौनसरे, वो लाहौरी कबूतर है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो भी हैं। लाहौरी से टैडी मुराद तो- क्या? आपके कहने का मकसद कि वो शुरू से लाहौर में जी कदीमी जी, कबूतर चलते मैं हैं। लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, यही लाहौर से मेरी पैदाइश है। इंडिया से सीधा इंडिया लाहौर से में। तो जो कबूतर हैं वो अच्छा। जालदार कबूतर हैं, जो लाहौरी कबूतर हैं वो लाहौर के कबूतर हैं, ये भी पुराने कबूतर हैं। तो उन्हीं का रिजल्ट आया मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते आ रहे हैं। जेट चैंपियनशिप भी उन्हीं कबूतरों के सर पे हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट मेरा इधर ये छत है मेरी शहर के अंदर, उसमें भी उन्हीं कबूतरों का ज़्यादा किरदार है। उसमें 3-4 कलर के कबूतर निकलते हैं, सलारे भी निकलते हैं, जालदार भी निकलते हैं, काले जालदार भी निकलते हैं। मैंने तो किसी से नहीं लिए वो, उसी उन्हीं में निकलते आ रहे हैं। उन्हीं में निकलते आ रहे हैं, उन्हीं को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिजल्ट दिया है सारा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये अब हम बात करें, जैसे आपके पास जौनसरे और एक फिरोजपुरी टाइप हमने कबूतर देखे हैं कोई? जी जी, फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतर है हाँ। मेरे पास, मेरे उस्तादों के कबूतर हैं। कुछ चंद कबूतर मैंने इमरान बकर मंडी से भी लिए हैं। वो तो छोटे दोस्ती भाई है हैं, ना, वो दोस्ती है, जैसे वो मेंटेन करने के वो लिए maintain ब्लड लिए। बीच में आ गया। मैं वो भाई के, इमरान भाई के भी हैं, क्योंकि इमरान भाई का हमारा इकट्ठा शौक है, सही। यहाँ से भी उन्होंने शो किया है। सही। तो लिहाजा बाकी मेरे उस्ताद के पुराने कबूतर हैं, फिरोजपुरी कबूतर है, वो मैंने परचेज किए थे ना। कुछ कसूरी कबूतर हैं, तो इनको मैंने मिला के ना, तो इनमें से डिफरेंट अपने हाँ, मैं बनाए अपने हैं। अपनी मेकिंग है अपनी सारी। मेकिंग है, बना रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक हर जगह एक बात बहुत आम है, आम पे हम समझी जाती है कि जब तक लाल आंख नहीं पड़ेगी जी शाम में नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये जाने भी हो रही है। लाल आंख वाले जो कबूतर हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्रॉस कोई भी आप डालेंगे ना, तो आप देखें उड़ाने के लिए तो अच्छा रिजल्ट है। अब जो टैडी कबूतर हैं, ये टैडी नाम शुरू किया चोई सफ़ी मोहम्मद भट्टी, हमारे लाहौर के सीनियर उस्ताद हैं, उन्होंने भी कबूतर बीच में डाल के टैडी बनाए हैं। सही।
उसमें ये सियालकोटी पर भी है, तो मिस्से भी हैं, उसमें कसूरी भी हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह एक ब्रीड का मुतारफ करा दिया, टैडी चल रहा है ना, वो बनाए हैं उन्होंने। इस तरह हमारे पास जो पुराने कबूतर हैं, अगर हम उनमें से कोई क्रॉस डाल के जब नस्ल आगे हमारे उड़ रहे हैं तो हम भी कोई नाम दे देंगे, ठीक है कि नहीं। कसूरी कबूतर जो है ना, खाली झोंसले भी हम डाल के उड़ाते हैं तब भी उड़ते हैं। हाँ, डिफरेंट हाँ जी, क्रॉस अभी पुराने चले आ रहे हैं झोंसले, उसमें से हमने कई और भी तो बीच में डाल लिए है ना। देखिए आप सिर्फ सियालकोटी आप कहते हैं, सियालकोटी जैनवन भी उड़ते हैं। अब ये जो मेरे उस्ताद पापे नौलखी ने जो उड़ाए हैं आज से 50 साल पहले, तो वो झोंसले कबूतर उड़े, उसमें कोई क्रॉस नहीं था। तो वो 4-5 बजे तक 48-49 टेम्परेचर में उड़ते रहे, उसमें कुछ भी क्रॉस तो नहीं था। हमारे पास भी कुछ ऐसे कबूतर हैं जिसमें अभी क्रॉस भी नहीं डाला, वो भी उड़ रहे हैं बीच में। सही। सिर्फ बात पता क्या, मेंटेन करने के लिए। अगर इसको आप आपस में लगा के आप कबूतरों की अगर पोजीशन चेंज कर दी ना, मतलब तीलियाँ मोटी हो गई, टांगे मोटी हो गई, उनके गुट मोटे हो गए, नासें मोटी हो गई, इस तरह कबूतर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे जब आपको पता ही नहीं कि ख़राब हो रहे हैं। अगर उनको सही करना है तो आप अपने कबूतरों में से भी सही कर सकते हैं, ये आपकी आंखें हैं। सही। अगर बाहर का पर डालेंगे उससे ये होगा कि और अच्छे हो जाएंगे, ब्लड जरा डिफरेंट हो जाएगा। तो उससे- पहले पुराने उस्ताद जो थे ना हमारे, वो बुरा समझते थे कि मैं कामरान बाग से पर ला के डालूंगा तो लोग कहेंगे वो तो कामरान की वजह से उड़ रहे हैं। हाँ। उन पुराने उस्तादों को ये था, वो अपने कबूतरों में लगाते रहे। कुछ कबूतर ज्यादा खराब भी हो जाते थे, काम अच्छे काम निकलते थे, खराब ज्यादा निकलते थे। सही। पुराने उस्तादों में ये था वो किसी का पर बाहर से डालते ही नहीं थे। तो अपनों को अच्छा, आपस उन्हीं की में वजह से ये है कि प्योरिटी में मुझे भी प्योरिटी में मिल गए। हम्म। अब मैं कोई क्रॉस डालता हूँ तो बड़ा मजा, अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, वो रिच और हाँ, अच्छा, और rich- क्योंकि rich ये बन जाता है। सियालकोटी वफादार कबूतर, सही। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बनाना काम है। अगर कसूरी किसी के पास है, जैसे सुहेल खान साहब के पास कसूरी कबूतर है, अब उनके पास झोंसले तो नहीं है। हाँ। तो पीछे हम गए हुए थे कुछ दिन पहले, मैं भी था, इमरान भाई था, ज़ैड खान साहब, मैं देखे बड़ा मजा आया। अब कसूरियों में से कसूरी डाल के वो शौक कर रहे हैं, उनका अच्छा शौक हो रहा है। लेकिन ये है कि उन्होंने मेंटेन रखे होंगे। हाँ, वो भी मतलब पर अगर डालते हैं तो कसूरी डालते हैं, लेकिन डिफरेंट कर लेते हैं। उन्होंने परिंदे दिखाए बड़े बड़े अच्छे, माशाल्लाह मजा आया। इसी तरह झोंसलों को आपने अगर आपको ये अक्ल नहीं है ना बनाने की, तो आप खराब कर लोगे। बिल्कुल सही हो गया। कबूतर आप खरीद के भी ले आए, जितने मर्जी लें, जब तक आपको बनाने की नहीं पता ना, तो कबूतर आपसे खराब हो जाए। बिल्कुल सही। ये एक फन है। मकसद ज़ैड खान साहब, मकसद इनका कहने का ये हुआ कि कबूतर के मतलब हम जो कहते हैं कि स्टडी जमानत है या कमगर जमानत है, ये है कि उड़ने की, ये नहीं है मकसद। आपकी अक्ल जी हाँ, ब्रीडिंग बिल्कुल और उनके कबूतरों के पॉइंट्स को, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, उनमें हर चीज को वो रखना जो है। तो ये आप अगर समझते हैं कि स्ट्रक्चर को और पॉइंट्स को मेंटेन रखना है, तो वो किन किन पॉइंट्स को ज्यादा देखना चाहिए कि वो मेंटेन रहेंगे तो कबूतर आपका जो चल सकेगा। देखें, ये तो जिसने परिंदे रखे होते हैं ना, ये आपका हाथ का सांचा ही है। दूसरी बात ये कि कबूतर के पॉइंट्स जो हैं वो तो सबको ही पता है। ये तो कहना बात जो से फजूल होगी ना कहने की। कबूतर का रेशम होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉइंट ये भी है। मैं अपनी बात एक छोटी सी करता हूँ कि मैंने जो कबूतर मेरे पास आए हैं ना, तो उन कबूतरों ने जिन्होंने शुरू से लेके अब तक जो चलते आ रहे हैं, मैंने ख्याल जो किया है, और लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। कबूतर की मेंटेनेंस तो इसी तरह बरकरार रहती है ना। मैंने यहाँ पे कबूतर बीच में जो लाहौरी कबूतर थे मेरे पास आए, उन कबूतरों को मैंने बीच में अटैच किया उनका पर मेंटेन करने के लिए। तो उसके बगैर तो कबूतरबाजी जोन से ना, वो अगर कोई कहे कि जी मैंने बिल्कुल डाला ही बीच में कुछ नहीं है, तो फजूल है। हाँ, कुछ लोग छुपाते मेयर हैं। साहब के पास कबूतर थे, बड़े अच्छे कबूतर थे। मेयर साहब के पास, मेयर असगर साहब। मेयर असगर साहब के पास बड़े अच्छे कबूतर थे। इस वक्त में उनका बड़ा नाम था अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी ऐसे ही है। कबूतर के पर, उसकी तीली, ये आपकी नज़र ही है ना। जैसे मियाँ साहब ने बात की है कि नज़र है, इंसान की नज़र है। जब और सबसे बुनियादी जो चीज़ है ना, ये लेबॉर्ट्री है। अच्छा कबूतर आपका बनेगा जब आपके पास लेबॉर्ट्री होगी।
अगर कोई कहता है ना कि नहीं जी मैं ये कबूतर ही जोड़ा लगा लिया तो ये फजूल है। नहीं, अब जैसे आपने बात की ना रेशम की, अगर हम सिर्फ एक रेशम के पॉइंट पे रहे तो मैं कराची में ना बहुत अच्छे अच्छे रेशम परे कबूतर देखे। नहीं रेशम परे के साथ आप देखें ना रेशम तो लेकिन कबूतर वो का रामपुरी कबूतर है, अब वो प्योरिटी में बहुत हद तक प्योर है अभी तक, कई लोगों के पास है। अलीम भाई हैं, उस्ताद अलीम खान रामपुरी, उनके पास वो इतने इतने बड़े हैं वो रेशम। नहीं और रेशम जब आप उनको पकड़े तो breed हो वो वेट भी कुछ नहीं है, हर वेट चीज भी कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक हमने उनको देखा है तो मेरा अंदाजा है कि वो कबूतर जो है ना 2 घंटे 2.5 घंटे भी मुश्किल है कि वो उड़ जाए। असल में वो लंबे कर लिए ना, देखा ना, लंबे खराब भी कर हैं, लिए साइज भी उनका है, नहीं वो उनका साइज जो वो कुदरती कुदरती बात साइज खत्म थी ना, ये रेशम के बाद और भी चीजें हैं। वही ना मैं बात कर रहा हूँ कि आपने फिर बीच में एक पॉइंट दे दिया कि मैंने उनको मेंटेन करने के लिए क्रॉस किया। जी बिल्कुल मकसद मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उनको क्रॉस किया मेंटेन करने के लिए, तो आपने किन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के क्रॉस किया? अब जैसे कि यार इस तरह के पर को इस तरह का पर देना चाहिए, इस तरह की तीली को या इस तरह की, इन चीजों को भी देखा कि बस ये कि नहीं जी ये जोन से रहते हैं हमेशा नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं। बता। मेरे पास जो कबूतर शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास चपटी तीली के कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं और अब भी उसी हालत में है। पॉइंट दे दिया ना उन्होंने। वो चपटी तीली के मेरे कबूतर हैं और परों का बैलेंस मैंने ये नहीं किया कि अगर ये पर चौड़ा है या ये इस तरह का पर है, हमेशा उसकी मेंटेनेंस की है। जो कबूतर की मैंने हमेशा ये किया कि चपटी तीली के चपटी तीली ही लगाई है। तो ज्यादा बारीक नहीं हुई। नहीं सही, गोल तिली लगाएंगे ना वो फिर वो तो कबूतर मेरे हाथ में आएंगे तो फिर जब मैं दिखाऊंगा अपने कबूतर तो फिर आपको अंदाजा होगा कि नहीं कबूतर एक की फर्क बनावट भी तो आ उसके जाता है ना, पास। चपटी तीली वाले कबूतर आजकल जितने भी तेज कबूतर हैं उनकी भी तीली चपटी है। यार अच्छा कामरा मेरे पास तेजी तो पुराने जितनी कबूतर उनकी तिली चपटी है। नहीं तीली चपटी तो है, और तो लेकिन कोई डाला ही आजकल नहीं मैं एक उन्होंने। बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग करते हैं ना कि चपटी से चपटी लगाई, वो कुछ अच्छा तीली का भी किरदार, जहां तक अब मैं बीच में बैठा बात करूँ खतरनाक हो चुका। तीली भी हमेशा कबूतर के मुताबिक ही होती है, बनती बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसी है। और जब चपटी से चपटी लगती है तो ऑब्वियसली कबूतर के स्ट्रक्चर पे भी तो फर्क आ जाता है, वो भी तो तेजी की तरफ चला जाता है। वो भी तेजी की तरफ चल जाता है। यही मैं बात कर रहा हूँ ना, जब आपने कबूतर को खराब अगर जब देखिए चपटी से चपटी लगाएंगे कबूतर बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है, वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, वो खराबी में नहीं आएगा, नहीं आएगा खराबी में। भाई वही तो आपका जब आपकी खराबी आंखें में हैं। आएगा कि जब आप आपको गोल पता चल तीली, जाएगा। आप ये जो सी गोल तीली जो सी ना, ये सियालकोटी कबूतर आप देख लें उनमें गोल तीली है। आप जैसा मर्जी कबूतर पकड़ के देख लें, उनकी तीलियां गोल है, नीचे से मोटाई में है, ऊपर से ब्रीज हो रहे हैं, ऐसी है ना। उसके साथ जब अटैच करेंगे तो देखिए फिर तीली चेंज होगी। कबूतर बनाने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, काफी हमारे दोस्त भी हैं, उस्तादा भी हैं, वो कबूतर उन्होंने काफी मिक्स किए होते हैं, मगर वो नहीं बताते। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कबूतर बीच में ऐसे ऐसे बनाए हैं, जैसे खान साहब ने कहा जी लोरी है, कबूतर कुछ उधर से आए। जी जी बिल्कुल डाले हैं मैंने। मैं भी बता रहा हूँ कि कबूतर जब तक आप डालोगे नहीं कबूतर नहीं बनते। कुछ दोस्तों को ये है कि वो बताते नहीं है, वो कहते हैं ये हमारे ही है, तो ये गलत है। कबूतर जब तक आप चोई सकी ने टैडी बनाए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने उनका सुना है, मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा चौधरी साहब कहते हैं मैंने मेंटेन किया, बनाई नहीं है, वो कहते हैं मुझे मिस्त्री नहीं साहब वो- से आए हैं। नहीं उन्होंने कहा मैंने डाले हैं। डाले हैं कहाँ है, लेकिन अच्छा, कहाँ है ना डाले हैं? टैडी बनाना, टैडी जो है ना, वो बनाए कहते हैं उन्होंने। टैडी मिस्त्री साहब ने बनाया। बनाया लेकिन उसमें कबूतर डाले हैं, वो बाद में अच्छा ये भी तो बड़ी मजे कबूतर की डाल बात के ही बनते हैं। जो कहता है ना मैंने अकेले से बना हाँ, लिए ये तो नहीं। ये झूठ है। है। ये बात तो है कि उन्होंने मेंटेन किया। तो हम तो कह रहे हैं ये बनाने से। हाँ एक चीज सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे को ये पता ना ये जो डाल रहा हूँ आगे निकल के आ रहा है, अगर उसको ये समझ है ना, वो रिजल्ट भी वो ले रहा है, वो ही कबूतर बनाना जानता है। सही कि यार ये डालने से ये खराब हो रहे हैं, तो ये डालने से रिजल्ट भी आ रहा है, आगे वो बनाना शुरू कर देता अच्छा हर कबूतर घर भी तो कबूतरबाज नहीं है ना, हाँ ये भी बात है। ये भी तो बात है ना कि अब लेबोरेटरी हर किसी के पास नहीं है, हर कबूतर घर कबूतरबाज नहीं है। है। ऐसे ही है। अब उड़ाने का शोभा लहदा है। अब जोड़ों में ये मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, उस्ताद मियां नवीर, इसको इनका तकल्लुस है दादा उस्ताद। अच्छा अब जोड़ों में माशाल्लाह ज्यादातर यही इंटरेस्ट लेते हैं, और जोड़ों में माशाल्लाह जोड़े ये भी लगाते हैं, सही। इनको काफी फर्क है माशाल्लाह। तो हम जो शो करते हैं ना, ये मेरा छोटा भाई होता है, मैं होता हूँ, एक भाई वो छोटा उधर खड़ा है, आजा भी तुम इधर।
छत पे ये एक छोटा भाई मेरा, छत पे ये होते हैं। सही हो गया, इधर आ जाए, इधर बैठ जाए। बात कर रहे थे कि मेंटेन की और कबूतर, सबसे पहले इंसान को ये पता होना चाहिए कि ये कबूतर बहुत अच्छा है। कलर का कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होता है। ये कलर ये अगर जाफ है तो ये अच्छा नहीं है, हरा है तो ये अच्छा नहीं है। हर कलर के अच्छे होते हैं। हर कलर में क्वालिटी होती है। अगर वो जॉनसे में क्वालिटी है ना तो उड़ेगा, सही, अगर वही क्वालिटी अगर जाफ में है तो वही उड़ेगा। ठीक है। और ज्यादातर लोग जोड़ा लगाते हैं ना, वो भला क्या करते हैं, वो कलर से कलर में बेचते हैं। हाँ, वो वही ये नहीं खराबी है। देखते कि अगर कबूतर बहुत अच्छा है ना, जालदार कबूतर, उसके साथ मादी लगा दी, उसके फर भी अच्छे नहीं, कुछ नहीं कलर, वो क्या है फिर आगे खराबी करना शुरू हो जाते हैं। ये चीज आगे बहुत खराब करती है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना, अक्सर ज्यादातर लोग जोड़े लगाते हैं, नर बहुत अच्छा होता है, मादी हल्की होती है। कभी ये लोग करें ना कि मादी बहुत अच्छी लगाएं, नर दरमियाना लगाए, क्या बात। रिजल्ट जो सा ना, रिजल्ट 100% आता है। अच्छे से अच्छे का भी रिजल्ट नहीं आता। इसकी वजह क्या है? जितना लोगों को पता है उतना वो लगाते नहीं, वो जोड़ा। अगर जैसे आपने कहा कि मादियां अच्छी लगाओ, नर दरमियाना भी लग जाए तो काम चलेगा। हाँ जी, तो क्या बच्चे पे किस चीज का फर्क पड़ता है, क्या असर आता है? उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क आ जाता है कि परों में फर्क आता है? क्या फर्क देखो, आपने देखा है ऐसा? नर जो सा ना मजबूत होना चाहिए, मादी होनी चाहिए प्रवासी। परवाजी मजबूती वहां से है। अच्छा, वो प्रवासी जब होगा ना, उन्हों का जो बच्चा है ना, वो दोनों मेल आ जाएंगे बीच में। ठीक हो। अक्सर बाज दफा कबूतर बहुत अच्छे होते हैं, मादी हल्की होती है, वो एक उड़ गया एक चला गया। ठीक है, जहां तक आप तीली की बात कर रहे हैं ना, तीली की बात सुन लें। तीली पीछे से चपटी होती है, आगे से ब्रीक होती जाती है। हाँ जी। अब ये नोट करना है कि ये आगे कितनी कितनी जाकर बारीक होती है। हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, सारी जितने भी कबूतर पकड़ लो, डरबी में देख लो, घर में देख लो, सबकी चपटी है। गोल तीली के ना पहले होते थे किसी दौर में, जब 11-12 बजे तक बैठते थे। अब जो है ना, हर किसी के पास चपटी है। ऐसी चपटी वाली भी नहीं उठते। सही बात है। देखो फेयरनेस आ गई ना, फेयरनेस आ गई देखो, लोगों में। हम कहते हैं ना चपटी वाले, वो भी नहीं उठते। लेकिन उनमें अगर पॉइंट अच्छे नहीं है, हाँ, चप्पल वो रह वाले भी लोग बात आई है अच्छे कबूतर। पॉइंटों पे बात आ जाती है ना, फिर वो आके अच्छा रेशम के साथ कबूतर किसी भी कलर में होता है, उड़ता है। ये तो हम कहते हैं ना यार, ये चीना ये नहीं उड़ेगा, ये जोंसा नहीं अच्छा, उड़ेगा। टैडी तो टैडी उड़ते हैं, ऐसे नहीं है। जोंसरे तो जोंसरे उड़ते हैं, ऐसे नहीं है। अगर एक पॉइंट अच्छा है, बाकी नहीं अच्छे तो वो नहीं उड़ेगा। चट्टी तीली तो वो बता रहे हैं ना कि सब में होती है, मेंटेनेंस तो बहुत लेकिन उसके साथ उनके अच्छे पॉइंट नहीं होंगे। अच्छा पॉइंट के साथ फिर जब आपने रिजल्ट ली, फिर ब्लड की बात आ जाती है। फिर हम कहते हैं ये इसका ब्लड अच्छा है। ब्लड का कैसे पता चलता है? रिजल्ट से ही। जब रिजल्ट से लेता है यार ये हमारा ब्लड बड़ा अच्छा है। वो लेबॉर्ट्री आ गई ना, क्या लेबॉर्ट्री आपके पास होनी बहुत जरूरी है, उसके बगैर कबूतरबाजी नहीं है। दूसरी बात आप कहते हैं ना प्योरिटी, प्योरिटी कबूतर किसी को नहीं पसंद आता। अच्छा, अगर प्योरिटी में कबूतर दिखाना है, वो किसी को पसंद नहीं आएगा। हाँ ये तो है। क्यों? जो बना होगा वो पूरे पॉइंटों जब में हम होगा। कबूतर को तराश करके बनाते हैं ना, वो हर कोई पसंद करता है उसको कि यार ये कबूतर बहुत अच्छे, इसके पर भी अच्छे हैं, इसका वजूद भी बॉडी अच्छा है, अच्छी है। इसकी हर चीज अच्छी है। अगर हम प्योरिटी में आते हैं ना, तो प्योरिटी में ज्यादा चौड़ाई परों में आके वजूद बेढंगा आ जाता है। हाँ, ठीक है, अब उसको बनाना जो सा ना, वो आपका काम वो आपका काम कि ये किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन सी मादी ऐसी लगे जो आगे बच्चे अच्छे बना। बिल्कुल। एक होता है कबूतर ज्यादा उम्र का होता है, कबूतरी छोटी उम्र की होती है। ठीक है, वो ज्यादातर मादी के ऊपर जाते हैं बच्चे, बिल्कुल सही। ताकत ठीक में है। ज्यादा होती है ना। क्योंकि प्योरिटी में हर बंदा के अच्छे कबूतर राशि को कहता है प्योरिटी में, प्योरिटी में ये कबूतर नहीं होते। बना हुए कबूतर को प्योरिटी में कहते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। प्योरिटी में कबूतर किसी को भी पसंद नहीं आता है। हाँ, समझदार बंदा है, वो ये समझता है यार ये अच्छे ब्लड का कबूतर है, प्योरिटी में है। अब इसको किस तरह बनाता है। अब बाद दफा इस तरह होता है कि किसी छत पर जाओ ना, हमें कबूतर पसंद नहीं आएगा, प्योरिटी में ना पसंद नहीं आएगा, आगे उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो कहेगा मेरे तो अच्छे उड़ते हैं यार। ज्यादातर लोग नर दिखाते हैं, मादी नहीं दिखाते। सही। ठीक है, वो मादी दिखाओ ना, मादी के जब मादी छोटी उम्र की लगाओगे, कबूतर प्योरिटी में बड़ी उम्र का है, वो मादी अपनी तरफ खींचेगी, वो फिर बनाएगी, उससे आगे जितना मर्जी बनाते रहो, वो चलते रहते वो चलते रहते हैं। हैं। वो वजह वो मादी बन रही होती है। बस अच्छा, अभी आपने एक बात की, उसका जवाब दें, फिर उसके बाद हम बाकियों के पास जाएंगे। नर मजबूत होना चाहिए, मादी परवाजी होनी चाहिए, हाँ जी, ये कैसे पता चलेगा? नर मजबूत जो कबूतर उड़ाना जानता है,
ठीक है, जो मैदान में होता है उसको पता है ये कबूतर मेरा नहीं मजबूत। नहीं मजबूत Points से की बात कर रहे हैं, कैसे पॉइंट्स में हम क्या उसको कहेंगे, वो एक ब्लड उसका जो हमने उड़ाया हुआ है इस वजह से हम उसको मजबूत कह रहे हैं, या किसी फर्क नस्ल की वजह से कह रहे हैं, या उसकी पॉइंट्स की वजह से कह रहे हैं? उसकी पॉइंट की वजह से कह रहे हैं। उसका एक तो वजूद का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एक उसका कद अच्छा होना चाहिए। कद, हाँ जी, जो उसका वजूद उसका अच्छा होना चाहिए, परों में उसका इतने अच्छे पर नहीं होने चाहिए, दरमियाने पर होने चाहिए। ठीक है, बाकी हर चीज मादी में नहीं, मादी में एक मलैनियत होनी कह चाहिए। रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे पर अगर उसके भी लग गए तो उसके भी लगे, वो नहीं, वो खराब निकलते हैं काम खराब तजर्बे हमने की। वो ज्यादा अच्छे परों वाला कबूतर होगा, मादी होगा ना, ये खराब होते हैं। दरमियाना कबूतर होना चाहिए, वजूद अच्छा होना चाहिए उसका, मादी होनी चाहिए मुलायम, अच्छे परों की मादी होनी चाहिए। अब ये उड़ाने का कह रहा हूँ, जो अच्छे से अच्छा लगेगा ना वो बनाने के काम आते हैं, उनको उड़ाना नहीं आपने। एक बात मैं भी कहता चलूं, अब वो ब्रीडिंग की वो बात कर रहे हैं उड़ाने के लिए, अगर अच्छे से अच्छे लगाएंगे ना उसमें अच्छे ही निकलेंगे, लेकिन वो प्योरिटी आगे में काम आएंगे। आगे काम आएंगे, वो खुडे के अंदर रह के काम आएंगे। नस्ल बनाने के लिए। देखिए वो जब चलाना है ना, आपने एक सिस्टम चलाना है, आपने उनको अच्छे को अच्छे से लगाएंगे तो सिस्टम चलेगा। सही, तो ये तो नहीं कि अगर आप बातें अब हो रही हैं तो ठीक है, वो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। उड़ाने के लिए ठीक है। उड़ाने के लिए तो जोन सा है वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ी सी लगा दी, सख्त लगा दी, नरम लगा दिया, वो चलता है काम, सिलसिला चलता है। लेकिन अगर आपने चलाने है कि आपने एक ब्लड लाइन चलानी है तो उसको अच्छे से अच्छा लगाएंगे तो वो अच्छा ही निकलेगा। फिर वो तो नहीं है कि अगर आप एक सख्त लगा दें, एक नरम लगा दें, फिर आप बाद में उसको फिर मेंटेन करते रहें। अच्छा बात चूंकि मैंने स्टार्ट की थी ना कि हमने मैंने तो हमेशा technical जो बातें होता है ना, करेंगे, तो इसमें टेक्निकली चल रहा है काम। तो अब ये जो आपने बात की कि भी बनाने के और उड़ाने का जो फर्क आपने जैसे बात कर रहे हैं, इसी में एक चीज और जो है, जो मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि अक्सर जगहों पे लोग बात करते हैं दाना पानी, सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अलग नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दाना पानी के जोर पे कबूतर उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कबूतर 12 बजे बैठ रहा है और इन्हों असी लावांगे 6 बजे बैठेगा। बाद में वो 6 बजे वाला जो है ना ब्रीडिंग में डला होता है 6 बजे, हालांकि वो 6 बजे वाला नहीं है, वो 12 बजे वाला 12 बजे बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही है ना। ऐसे तो वो बाजी में हमारे पास अब रिजल्ट हमारे पास उसका 6 बजे आया, जो ऑन उस पे ऑन रिकॉर्ड आया। वो लोग उसको चला देते हैं, वहां से आगे काम वो भी खराबी की तरफ जाता है। नहीं, अब एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक कबूतर हमारे यहाँ बनते हैं 2 तरह के, एक है कि हमें संभालना पड़ता है, एक है कि कबूतर संभल जाता है और ये उस्ताद पकड़ के बता रहा होता है कि इन्हों तेनों सामना भी नहीं पैना, ये आप ही सेट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। क्या ये चीज भी हमारी मेंटेनेंस में ही आएगी? इन चीजों को मिलाने से ही इस तरह के कबूतर का स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा? जी बिल्कुल, मेंटेनेंस में आता है स्ट्रक्चर। जो कबूतर का स्ट्रक्चर है ना, जब वो हाथ में आता है तो फिर वो अपना उसकी बॉडी बताती है कि मैंने आके बैठना है, मैंने खाना नहीं है। और अच्छा बात शुरू करते हैं यहीं से उसमें उसके मुख्तलिफ उसके पॉइंट फिर आ जाते हैं। कबूतर के पॉइंट तो फिर वही है ना सारे, हड्डी जोड़ हड्डी जोड़, उसके शोल्डर उसका बरीक हो, बॉडी जो सी उसकी मजबूत हो, मुलायमियत जरूरी है बीच में। मुलायमियत वो तो फर्स्ट पॉइंट आ गया ना उसका, वो जरूरी है बीच में। अब वो जब कबूतर मुकम्मल होता है तो वो कबूतर फिर थकता नहीं है। और साथ साथ ये कि आप जब उड़ा रहे होते हैं ना, एक ब्रीड होती है, जब आप उड़ा रहे होते हैं आपको पता चल जाता है कि यार ये ब्रीड जो सी ना काम कर रही है, ये ना वो सबसे पहले है। तो वो क्या बॉडी होगी कि तो उससे कौन सी बॉडी लगे कि हमें पता हो कि यार ये कबूतर हमारा सही प्रॉपर बन गया है कि अब इसको हम उड़ाएंगे तो मतलब डोपिंग की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि जी मोटी वाल लाओ तो यार वो जब आप देखें नॉर्मली ये हाथ जो होता है ना, यही तो बात है ना, वो हाथ का तो सबके कमाल हाथ ये देखना जब एक हड्डी तजर्बा सांचा उन्हें सबसे पहले रेड खाने पता क्या क्या सांचा अपना हाथ नहीं देना, शागिर्द ने तुझे अपना हाथ नहीं देगा, भैया ले जा के ले जा। असल में मैं बता देता हूँ, सिंपल बता दूं। देखिए ना, एक बात बता बाबा सिकंदर साहब ने, हाँ बहुत बड़ी बात थी, किसी ने उस पर गौर नहीं किया, हमने उसका मजाक बना दिया। इंची टेप वाला, हाँ हकीकत है। आप पूरी दुनिया में जितने भी शिकारी है ना, फैल्कन का, हॉक का, उकाब का, जो इससे शिकार करता है वो इंची टेप से नापते हैं, वो इंची टेप से नापते हैं बिल्कुल। घोड़े की हाइट को, घोड़े की लंबाई को, लेंथ को इंची टेप से नापते हैं। आपकी अपनी लेंथ जो है, आपकी कितनी हाइट है, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 6 फुट, हम खुद भी उस चीज को यूज करते हैं। तो अच्छा, उन्होंने क्या कहा था, अब हाथ के सांचे की बात मैं कर रहा हूं। और मेरा उस्ताद है लोहार, एक गल है, वो बचपन तो उन्हें लोहा कुटिया है,
ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੈ ਲਓ है, वो सारी जिंदगी होगी उन्हें लोया चुका, इतने इतने बड़े हाथ हैं उसके। अब उसका जो शागिर्द है मेरे वर्गा मम्मी डैडी आ गया तो मेरा प्यो सी सुनार, उन्हें मैनू दिते पैसे जा पुत्र याशी कर और कोई काम नहीं, तो मेरे नाजुक नाजुक हाथ है, हाथ मिलान दे मजा आवे ते इंज हाथ दे विच हाथ गायब हो जाए। उन्हें कहा पुत्र 4 उंगल, हुण मेरी 4 उंगल है वे ते उस्ताद दी 4 उंगल है वे। क्योंकि एक स्ट्रक्चर का एक आखिर उस सांचे के भी तो कोई एक साइज मैं होगा आपको ना, बताता हूं। उसको कैसे हम उसको मेंटेन कैसे करें? कैसे मैं आप- बताएंगे लोगों मैं को आपको कि यार बताता हूं। ये होना चाहिए। इसका जो वजूद होता है ना, वजूद हाथ में जो हार्ड होता है वजूद, बाज होता है कि आपकी जो उंगली है ना उसके वजूद में ना हल्के हल्के नरम नरम लगता है वजूद उसका। आपके हाथ में कबूतर है ना, आपकी ये चीजें ना पोटे, ये वजूद को जब लगते हैं ना तो नरम महसूस होता है। ठीक है, ठीक है, जो हार्ड वजूद का होगा ना कबूतर, जिसका सीना चौड़ा है, पीछे से बरीक कबूतर है, ठीक है, वो उतना ही हार्ड होगा। हाँ वो पकड़ने में गिरफ्त में फर्क है। गिरफ्त में फर्क आएगा, वो हार्ड होगा जिस्म उसका। सही। ये बात नहीं है कि ये उड़ता तो हार्ड है, जो कबूतर अच्छा है ना उसका वजूद भी हार्ड होगा, जोड़ों में भी जो होगा उसका भी ऐसे होगा, अभी कभी जिंदगी में नहीं उड़ा होगा। उसका वजूद हार्ड होगा। बॉडी जो स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं वो सख्त होगा, जैसे उसकी ये पसली है ना, मसल्स ये जो मसल है जो उसका नीचे वाले जो हड्डी वाला हिस्सा है, आप उसको पकड़ेंगे ना तो ये जब नरम होगी ना तो आप पता लगे ये पोला है नरम, और जो सख्त होगा उसके बच्चे के भी यही स्टाइल होगा। मेरे साहब आपका फेवरेट मौसम कौन सा? अच्छा जो कबूतरबाजी के अलावा वैसे कि भाई मुझे ये मौसम अच्छा लगा, मैं इसमें अपने आप को फ्रेश महसूस करता हूँ। मुझे गर्मियाँ पसंद है। गर्मी में आपके बॉडी और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, तो ऐसे कबूतर भी तो हो सकता है हम सर्दियों में पकड़े तो वो बेचारा नरम हुआ हो। नहीं नहीं, ये कबूतरों में ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, जानदार तो सारे ही ऐसे हैं। नहीं, ये मैं आपको करते बता होंगे दूं, गर्मी आज सर्दी है ना, सर्दी अब मैं कबूतर आपको पकड़ाता हूँ, आप कहेंगे यार ये तो ऐसे जैसे बाजी के लिए तैयार है। वो तो वो फिजिकल फिट बैठा है कबूतर एक। वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, अब जो जोड़ों में एक्सरसाइज जो नहीं कर रहे, जो उड़ नहीं रहे, हाँ। उनकी बॉडी ऐसे जैसे तैयार है उड़ने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, सर्दी है ये फर्क आएगा। हाँ, ये फर्क है, आगे उनके बच्चे भी इस तरह निकलेंगे ना। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था कि जिन दोस्तों भाइयों को जो नए इस शौक में एंटर हुए हैं, जी जी ये उनके लिए आप कर रहे हैं ना, ताकि ये उनको भी पैगाम मिले। जी जी बिल्कुल, उनके बजाय वो अच्छे उस्तादों के शागिर्द तो पहले तो वो हो जाएं ताकि उनको भी कुछ फन आ जाए। अगर वो नहीं हो रही है, वो समझना चाह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ हमें मालूमात मिले, तो जो गर्मी में कबूतर आगे परवाज देता है, मसलन उनका 2 बजे 3 बजे 2-3 बजे वाला गर्मी में अच्छा ही कबूतर होता है। अगर वो बैठ के तो ऐसे जैसे फ्रेश है, तब उनको ये तो पता लगे ये अच्छा कबूतर। ये बहुत अच्छा हो गया। जो आगे लम्मा पै गया है, पंजाबी च कहने हैं, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਵਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਨਾਲ, ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ बिल्कुल, ये ਕਿ यही ਜਨਾਬ बात है। ਜੇ ਆ ਕੇ ਤੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਆ? ਕਿ- ਹਾਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠਾਪਾ ਮਾਰੇ ਫਰੈਸ਼, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲੈ। बिल्कुल ऐसा। ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਚ ਐਡੀ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये उनके लिए पैगाम। बाकी जो अच्छे सीनियर उस्ताद हैं उनको तो पता ही ये चीज़ होगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ये जज कर ले यार ये उड़ के आया है, इसको पता ही नहीं है, वो अच्छे कबूतरों में शामिल होती है। ऐसे ही। तो अच्छे कबूतर ज़ाहिर है उसके लिए पहचान होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस है। मतलब ये शौक इतना नहीं है कि जनाब दड़बी से लो और शौक कर लो, ऐसे नहीं है। इस पे ठीक ठाक मेहनत दरकार है, अच्छे परिंदे दरकार हैं, और जो नीचे बैठा हुआ अच्छे परिंदे आपके पास हैं कामरान भाई, आपको उनको संभालना नहीं आता, क्या फायदा। परिंदे बेचारे तो वो तो गए ना, उनको आपने संभालने में मर जाएंगे। बिल्कुल। तो लिहाजा नीचे बैठा हुआ एक अच्छा जैकी होना चाहिए, तो फिर रिजल्ट आता। बिल्कुल ऐसा। तो अब वो परिंदे की पहचान तो बताएं ना। जैसे खान साहब ने बता दिया, एक तो सांचे की वो छोटे भाई ने भी बात बता दी, हाँ। रेशम। अच्छा, सबसे एक मुख्तसर बात, मैंने एक और भाई भी आए थे इंटरव्यू, खान साहब लेके आए थे, मैंने कहा जो नाड़ियाँ, नदीम भाई नहीं वो एक और आए थे ये खान भाई लेके, अच्छा, खान साहब लेके आए थे। अच्छा, मैंने उन्हें यही पैगाम दिया था जिनको नहीं इतना ज़्यादा इन चक्करों में पड़ रहे, वो एक पार की पूंछल वाला कबूतर चाहे दड़बी से मिल जाए, चाहे किसी दोस्त से भी लेना है तो एक अच्छा ले ले। अव्वल तो जो दोस्त दे रहा है वो अच्छा ही दे दे, बिल्कुल सही। बजाय 10 देने के एक अच्छा दे दे। ठीक है। अगर उस बेचारे को नहीं पहचान, लेकिन वो एक चीज़ अगर वो पकड़ ले ना, दुम का एक पार होना चाहिए। अगर दुम का एक पार होगा ना, उसकी काफ़ी चीज़ें ठीक होंगी। अगर दुम ज़्यादा चौड़ी है, गंड उसकी ज़्यादा चौड़ी है, तो उस कबूतर में काफ़ी खराबियाँ आ जाएंगी।
लिहाजा उन दोस्तों के लिए यही पैगाम है कि वो एक पर का पूंछल का पर जो है ना कबूतर वो पसंद करें, उनको छोड़ें, उनका ही रिजल्ट आएगा। और ज़्यादा रॉकेट साइंस की तो ज़रूरत नहीं है। काफ़ी उस्ताद काफ़ी चीज़ों को उलझा देते हैं कि फलाने पॉइंट सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है। किसी उस्तादा की मैं वो दिलजारी या किसी की वो नहीं करता, लेकिन उन शौकीन के लिए जो बेचारे तरस रहे हैं कि यार हमें कोई सीखने को कुछ मिले, या वो सिर्फ एक पॉइंट मेरे पे छोड़, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया, वो पूंछल का एक पर पकड़े, पूछल का एक पर आपने दे दिया, चपटी तीली का आपने दे दिया कि तीली चपटी होनी चाहिए, वो होगी। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक ब्रीडिंग के हवाले से कि मादी परवाजी देखें, नर की मजबूती को देखें। तो ये मतलब ब्रीडिंग के लिए भी एक देखिए परवाजी कामरान भाई, परवाजी जो कबूतर है वो मजबूत ही होगा ना, हाँ तो बात तो वही आ गई। नहीं परवाजी से मुराद ये हो गया कि परवाजी कबूतर शॉर्ट भी हो सकता है। देखो मजबूती से मुराद उनका ये है कि वो अपने आप नहीं को, डूबना, अपने हवास बिल्कुल जो को, आवाज तराकू जो सा होगा, जिसने समुद्र में गहराई में जाना ही नहीं है तो उसने कहाँ जाना है, जिसने गहराई में जाना है जाना तो उसी ने है। अच्छा मैं आपको इस पे भी एक बात कहूँ कि तैराक डूबता जरूर है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट डूबता है। हर तैराक नहीं डूबता। और मैं बुढ़ा हो गया, मैंने पता कि भाई मैं पार नहीं जा, फिर मैं कहूँगा मैंने तैरना आंदा, मैं जाऊंगा, गोल्ड मेडलिस्ट है पुराना, वो मैं हो नहीं नहीं सकता। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲ। एक बात है ना ओवर कॉन्फिडेंस की और बात। बिल्कुल बिल्कुल कि ये हम अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के लैंग्वेज के हिसाब से भी चेंज होती हैं कि मतलब कभी कभार हम जवान होके भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी वो डाइट नहीं होती, हमारी वो चीजें नहीं होती, हमारे एंजाइम्स अंदर से वो जो है ना चल नहीं रहे होते, सारा निजाम जो है ना उस तरह का, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी बात पे। लेकिन अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, हम कुछ चीजों में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हमारी जो है ना आ जाती है। तो इसी तरह कबूतर को जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं, हमारी फिरतें चल रही प्रैक्टिस हैं, है, तो वो उनको एक जब कॉन्फिडेंस भी दे देते आते हैं। इनमें भी ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, ऐसी है जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के फारग हो जाते हैं। बस यही तो मसला है। तो ये चीज मेरा कहने का मकसद है कि वो जो कह रहे हैं ना मजबूती, वो कह रहे हैं कि वो ठंडे दिमाग का तसल्ली है, उसको वो पता होगा भाई मेरा पेट्रोल अब इतनी देर का रह गया, अब मैं नीचे की तरफ जाना शुरू कर दूं। मजबूती इसी का नाम है। देखो हर दिमाग तो हम इनका जज नहीं कर सकते, कितने तोले का होगा तो नहीं वो अक्लमंद होगा तो ये क्या ना, मेरा ख्याल है आंख से इतना ज्यादा सियान नहीं हम कह सकते। आंख तो जोन सी है, वो उसको देखने की जो है बसारत की आंख उसका में है, लेकिन वो अगर कहें कि जी ये आंख ऐसे, ये आंख ऐसे। अच्छा मुझे बताया सियालकुटी कबूतर है बंद आंखों के जोन से, तो वो भी तो उड़ते हैं। हाँ उड़ जाती, तो बताया उसमें कहाँ से रोशनी आती है? बिल्कुल ऐसी। मुझे ये बता दें मुझे। हर आंख स्या हो जाती है आंख, आंख बिल्कुल ब्लैक है। वो कबूतर अंधेरे में बैठते हैं, वो कबूतर उड़ते भी बहुत ज्यादा है। उनमें सफेदी कहाँ से आ गई? मुझे चमक बताए ना, चमक कहाँ से फिर आ गई? हाँ वो तो अंधेरा है सिर्फ, अंधेरा है सिर्फ, ब्लैक है। तो ये यार लोगों को उलझाया हुआ है इसमें। आंख की मैं आपको बात मियां बताऊं, साहब। आंख में भी पॉइंट होते हैं, सही। ठीक है। असल में आंख इसकी क्या है, वो बिंदी है, जो नूर होता है ना बारीक सी बिंदी, वो उसकी आंख होती है। वो हर कबूतर में होती है, वो ही फोकस करती है आसमान से जमीन पर। उसके ऊपर होता है एक बारीक सा रिंग, वो फोकस करता है गहराई में। और इसमें भी क्वालिटी होती है, एक पुतली होती है वो मध्यम होती है, जो ऊपर जाते हैं वो वापस नहीं आते। एक पुतली होती है वो स्याह होती है, तिल जो है वो जो तिल आता है वो बहुत स्याह आता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम गौर से देखें ना कि वैसे कुआं है। वो सबसे अच्छी बिंदी है, क्या बात, जो स्याह है। बाकी इसमें जमीन का होता है, 4 किस्म की ये छेबे होती है। नीचे जमीन देखनी है कौन से कलर की है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ जोड़े दी और लाइन होना दी। हाँ बड़ी देखो परफेक्ट बात। इसके एक जमीन होती है, जमीन के ऊपर एक दायरा होता है, ठीक है। ये 4 किस्म की चीजें होती है, बिंदी, उसके ऊपर रिंग, उसके बाद आता है ऊपर गोल दायरा, सुरख में हो किसी भी कलर में, ठीक है। उसकी जमीन देखनी है, जमीन पर कोई नहीं जाता कि यार जमीन किस कलर की है, ये बात, ठीक है। इसके ऊपर दायरा, इसका क्या काम है। ये पलक होती है, पलक भी 2-3 किस्म की होती है। सबसे अच्छी पलक है ब्रीक, जो पूरे दायरा के साथ साथ चलती है, या उसके बाद नजर नहीं आती। हाँ जी। बिल्कुल हाँ सही। जो ये मोटी पलक वाले होते हैं ना, ये तो होता है रोड गोल्ड होते हैं, इसको चलाना पड़ता है। जो ब्रीक पलक वाले होते हैं ना, वो ज्यादा जल्दी चलते इंगरी हैं, तारी वाली जो हाँ होती मैं है समझ गया, ना वो बिल्कुल सबसे अच्छी बारीक, है। हाँ। ठीक है। हम सांचे की बात करते हैं ना, सांचा इनों का भी बहुत अच्छा है। जैसे कासद कबूतर होते हैं, इनों हमारे फर्क क्या सांचे में,
जो असील कबूतर और इसका टोली वाले कबूतरों का फर्क ये है कि हमारे कबूतरों के जो सांचे के साथ पर है ना वो बड़े क्वालिटी वाले होते हैं। मतलब एक रेसर कबूतर है, उनके पर और हैं, उनों के सांचे पर उनके भी छोटे अच्छे होते हैं, गोल पर होते हैं। हाँ जी। लेकिन वजूद उनों का अच्छा होता है। वजूद बहुत अच्छा होता है, चौड़ी छाती बंद तो अगर हम अपने कबूतरों का सांचा लें ना, सांचे के अलावा पर भी बहुत अच्छे होने चाहिए। सही। पर के सलाद वजूद बड़ा अच्छा होना चाहिए। उनों का पैरों का खिलार होना चाहिए, पंजों का खिलार। पंजों में कलर कौन से चलने चाहिए, सुरख होने चाहिए। जो हल्के पंजे वाले वो ज्यादा जोर लगता है तो गिर पड़ते हैं। ठीक है, गुलाबी पंजे वाले। देखो जोड़ होते हैं, जोड़ों में भी 4 क्वालिटी है। हड्डी है ना, हड्डी गोल है, हड्डी गोल में भी 4 क्वालिटी है। सही है। एक हड्डी गोल आती है, पीछे सीधी हो जाती है। जो उस दिन हम बात कर रहे थे। ठीक है, एक हड्डी आती है लचकदार, हम अगर हाथ फेरते हैं ना पीछे लचक होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। एक हड्डी थी बिल्कुल अंदर। एक होती है, हम उस दिन बात कर रहे थे, टिक जैसे गुड का निशान है, इस तरह से। वो गुड जब हड्डी। गुड हड्डी होती है ना, हाँ। हड्डी के जो हम तो आगे गुड देख लेते हैं, हाँ। जो पिछले सा वो बड़ा मेंट करता है, वो क्या था, पीछे लचक होनी चाहिए। जिसकी ज्यादा लचक होगी उतना क्वालिटी वाला होगा। और असल हड्डी के पीछे की लचक है वो, जो हम उसको नरमी जो देखनी है। सांचा वही आ जाता वो है देखो, यार, आपका हाथ का सांचा ही है। बिल्कुल ऐसे। वो तो वो प्रैक्टिकल कर करके फिर आता है। ये हड्डी जितनी अंदर जाएगी ना, इस तरह आगे गुड़ से जितनी अंदर गुलाई में जाएगी ना, उतना गर्मी में अच्छा काम करेगा। हाँ। ठीक है, जोड़ों की भी किस्में होती हैं। ठीक है, जोड़ लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, इनों में भी क्वालिटी होती है। हाँ, ऊपर भी होते हैं, नीचे चुभवा भी होते हैं, बारीक साख्त के भी होते हैं, मोटी साख्त के भी। गोल शेप के भी गोल होते भी, हैं, हाँ। इनों में भी क्वालिटी है। ये हम कहते हैं मजबूती के लामत। लोग कहते हैं ना आंखों में, आंख के साथ जोड़ों में भी मजबूती की लामत। जोड़ का बड़ा जोड़ों की अलग है। बनावट में भी फर्क है। जो इस तरह कोई इस तरह से बंद हो रहे हैं, सही है, कोई दबवा इस तरह, कोई अंदर की तरफ होते अंदर को हैं। हो जाता है। ये कबूतर के साथ हम खाली ये नहीं देखते यार, कबूतर मुलायम भी बड़ा है। बाद लोग कहते हैं जी कबूतर किस वजह से गिरते हैं। कबूतर की एक वजह नहीं थी गिरने की, कई होती है। कई वजूहत है। कई परों से गिरते हैं, कोई वजूद से गिरते हैं, कोई जोड़ से गिर जाता है, कोई जोड़ से गिर जाता है, सही है। मुख्ती किस्म, कोई पंजे से भी गिरता है। अब हम कहते हैं कि जोड़ों में वो कबूतर होना चाहिए जिसकी हर चीजें मुकम्मल होनी चाहिए। उड़ने में चौड़ी दुम भी उड़ जाती है, दरमियाने पर भी उड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने कहा 12 बजे वाला शाम तक चला जाता है, गोली से उड़ जाता है। हाँ। उड़ने वो की भी जाता है। गेम और है। जोड़ों की गेम और है। कम से कम जोड़े में कबूतर मुकम्मल होनी चाहिए। उसकी आंख, पर, वजूद, दुम, पैरों का खिलार, हर चीज एक जैसी होनी चाहिए। अब ये पता होगा तो वो डालेंगे ना। एक लाल आंखों वाले उस्ताद, मैं इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ, उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा है। ये इधर टलाई वाले, क्या नाम था? आसिफ टलाइया। आसिफ टलाइया। उनका एक शागिर्द मुझे मिला था, उन्होंने मेरे एक कबूतरी देखी थी, वो बड़ी लोगों को पसंद आती है। लेकिन उसने मुझसे बात की, कह रहा आपकी कबूतरी में एक फॉल्ट है। मैं क्या कहता है, इसकी उंगलियां छोटी हैं पैरों की। मैं कह यार ये पॉइंट में नहीं, वो अनक्रीजा जब बच्चा पलता है ना, हाँ। पलाई में ये फर्क आ जाता है। होता वो नस्ली है, हाँ। होता वो वो नस्ली कह है। रहे हैं इसके- नहीं, वो नहीं, पंजे उंगलियां छोटे हैं। नहीं, वो मैं समझ गया उसकी बात। वो होता वो नस्ली है, उसके बहन भाई शाम तक उड़े होंगे। एक आपने वो काट लिया, वो जरा था वो कमजोर, यार ये उड़ नहीं सकता, तो वो जोड़े में काम आ जाएगी। उसको गोल करके अच्छा, छोड़। नॉर्मली वो सबको पसंद आई। उससे बस वो एक पंजे पॉइंट का। निकाला उसने कि वो भी पंजे का, और खड़ी भी मादी की तस्वीर थी। कहते इसकी उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां इसकी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, अच्छा खिलार होता होना है कि चाहिए। जब आप जब जोड़े लगाते हैं, अक्सर बच्चे भी छोटी उंगली को लगाते हैं। अब भाई ने जो बात की, हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए जोड़े में। हाँ, सही, बड़ी हर चीज पूरी होनी चाहिए, तो फिर आगे अच्छे ज्यादा निकलेंगे। बिल्कुल सही, वो छोटे पंजे नहीं ना, उसमें फिर हल्के भी निकलेंगे। बिल्कुल सही। ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये जेड खान साहब आपकी छत पर शौक करेंगे, जैसा कि स्टार्ट में भी मैंने बताया। जी, तो आप दोनों मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल के शो करेंगे, और ये एक मिसाल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। देखो, एक और एक 11 होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। अकेला बंदा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। पहले भी मैं और ये मेरा छोटा भाई हमारे साथ शो कर रहे थे, ये भी कर रहा था, इकट्ठे शो करते हैं। इकट्ठे ही शो कर रहे थे। लेकिन ये है कि शौक पहले भी अच्छा था, पहले भी बड़ा अच्छा चल रहा अब था, सोने पे सुहागा होगा। अब सोने पे सुहागा हो। ठीक है कि नहीं? अगर किस टाइम मैं बिजी हूँ, क्योंकि देखें हम प्रोफेशनल तो है नहीं है, शो जिम्मेदारियां हम पे भी हैं। किसी टाइम मैं मसरूफ हो गया, चलो खान साहब बैठे हैं छत पे, किसी टाइम खान साहब मसरूफ हो गए, नवीद भाई तो हैं, मैं आप बैठा हूँ, ये हैं, नवीद है, ये हम 3 बंदे हैं जो हाँ, मेन, वो हैं। और छोटा है भाई एक और है, मियाँ मुजीब साहब।
मियां मुजीब साहब जो है ना छत पे इनका काम ये है कि सिर्फ कंट्रोल करना, हाँ छत मेंटेन। किसी टाइम नवीद भी कहीं काम गया, मैं भी गया, वो भाई जरूर है, मस्ट है छत पे ही। सही, मतलब हम तो अब एक चार चांद एक और लग गया ना। अब खान साहब जो है ना, क्योंकि इन्होंने अपने घर से आना, ये तो घर के बंदे हैं ना तीन, खान साहब ने घर से आना है, तो आगे इन्होंने यहाँ पे शो करना है। अगर ये नहीं आते, चार चांद पूरे हो गए। चार चंद पूरे, चलो चार चंद लग गए जी। हाँ हूं ऐसे मतलब खान साहब के आने नाल चार चंद लग गए। अच्छा, एक चीज इसमें बता दें, वैसे बात में कुछ और कर रहा था, वो अभी चूंकि ऐलान, चूंकि ठीक अच्छा हो गया, 279 लोग हैं जो हमें इस वक्त मियां साहब के फोन से मैं देख रहा हूँ, जो हमें देख रहे हैं, तो माशाल्लाह लाहौर काफी हमें देख रहा है इस वक्त, और दुनिया भी काफी देख रही है। तो एक चीज, अब चूंकि अब आपने बाकायदा एक ऐलान के तौर पर ये बात कर दी है, तो उसमें क्लियर ये कर दें कि क्या अगर मैंने ज़ैड खान से बाजी खेलनी है तो ज़ैड खान के नाम से भी लिखी जाएगी, तो वो भी इसी छत पर होगी, और जो मियां नदीम के नाम से लिखी जाएगी वो भी इसी छत, यानी कि ये छत अब आप दोनों के नाम से एक अब जैसे होगी। हम टूर्नामेंट में हमने एंट्री दी है ना, जेड खान छत मियां नदीम की में, सही होगा, ये ही रहना। ये ऐसे दोनों नाम साथ रहेंगे। माशाल्लाह एक इनका अपना भी नाम है, मुकाम है। हाँ, मैंने कहा ये कंफर्म होना चाहिए लोगों को, कई लोग कहेंगे तू अपनी छत ले गया, तू फलानी छत ले गया, तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ज़ैड खान ने अब छत, यही छत ज़ैड खान की छत। हाँ जी, यही छत इनकी है। हाँ। और मसलन जेड खान छत मियां नदीम की में, हाँ, पीछे 2-3 टूर्नामेंट हम उड़ाए हैं। तो इसी तरह ये, इसका मकसद ये होगा कि यार ये इनका भी एक नाम है, हाँ बिल्कुल, वो ये नाम जिंदा ही रहे, इंशाल्लाह चलता ही रहे जब तक जिंदगी। हाँ, अगर कोई छत इन्होंने कोई अपनी एक और बना ली है, तब तक वो तो तब की तब है ना, तब है। फिल वक्त ये है फिर कि- वक्त ये हम इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, वो अल्लाह करते आपका रहेंगे इंशाल्लाह। इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है कायम नहीं रखे। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, ये मिसाल होगी। इंशाल्लाह जरूर ये मिसाल होगी, क्योंकि मियां साहब जो है ना बड़े ओपन माइंड के बंदे हैं। जो ओपन माइंड जिनका हो ना, उनके साथ बड़ा अच्छा सिलसिला चलता है, बिल्कुल ऐसी है, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि माइंड दोनों के मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी। और खराबी तो वहां पैदा होती है ना कि जब माइंड ना मिल रहे हो, तो बड़ा अच्छा शौक देखने को मिलेगा। तो अब ये जो ज़ैड खान साहब इस छत पे आए, तो आपकी फीलिंग्स में कोई फर्क, एक तो आ गया ना कि ये आ गए तो ये हो गया, ये भी हो गया, या हम 4 हो गए, फलां हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि ज़ैड खान के आने से परफॉर्मेंस पे किस किस्म का फर्क आपके पड़ सकता है? ये ऑब्वियसली 100% ये रिजल्ट जो है ना 100% आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ जो 70, 78, 90 तक जा मेरा रहे थे, 78-90 चल रहा था, उसकी खास वजह ये थी कि मेरे पे जिम्मेदारियां बहुत हाँ, हैं। मसरूफियात भी थी। मेरी मसरूफियात, जमींदारा भी है मेरा, और वो भी दूर। वो भी दूर, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है। उसकी वजह से ये जो 70 वाला काम है ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद अल्लाह के घर कि ये 95 से 100 तक ये जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो इससे ये हो जाएगा कि ये समझ लें कि आप जो थोड़ी सी अगर कमी थी ना मेरी छत पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो अच्छा, आप दोनों की पार्टी सेम है? सेम पार्टी है। पार्टी हम आपकी रियाज है? पार्टी, रियाज पार्टी। रियाज पार्टी से हम और आपकी जो मद्दे मुकाबला है वो है उस्ताद बाउल शम्स पार्टी। शमस पार्टी है। और आप लोगों की दफों की तो बाजियां ऑब्वियसली लगती हैं, हाँ जी, कट की बाजी, कट की जिसको कहते हैं, दफ की बाजी जो है, कट की बाजी होती है। उसके अलावा आपकी थड़े की भी बाजियां आपकी होती होंगी? वो सारे लाहौर में उड़ती हैं। हाँ, हर कुछ साल ना कुछ तो होती आपकी होंगी ना, जो लगती होंगी, मुख्तलिफ मुखालिफ ऐसे होंगे जिनसे थड़े हाँ की भी जी लगती बिल्कुल। हमारे तकरीबन सारे लाहौर से हमारा शौक होता है, हमारी दफ के अलावा। हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने मुखालफीन में या मद्दे मुकाबले है, तो वो भी काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, एक प्लेयर ऐसा होता है जिसके साथ बड़ा मजा आता है मुकाबला करने का, या जिससे आपको लगता है कि यार ए भी जीत सकता है, तो बहुत अड़ फंस के मुकाबले आपको यार ज्यादा याद है, बड़े बड़े अच्छे उस्ताद और सीनियर उस्ताद और अच्छे शो करने, जैसे मत मारे हैं, ये हमारे लाहौर के बड़े अच्छे और मुल्ला हैं। अजहर क्लब वाला भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इनसे शो करने से मजा आता है, हारते भी हैं जीतते भी हैं, ये तो गेम का हिस्सा है ना। और भी काफ़ी हैं, मसलन चेयरमैन पार्टी के अच्छे, जैसे मियां अहमद साहब हैं, इस साल पिछले साल माशाल्लाह वो गेट चैंपियन हुए, इस साल ही बल्कि। तो इस तरह असलम मंडियाला जैसे उनके पार्टी के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। सुहेल खान साहब की छत पे हमेशा मुंसब ही आपका जाता है?
सुहेल खान साहब की हमारी वो कट की बाजी वो होती है, कट की बाजी होती है, कट लेकिन की बाजी है। मुनसब उनका हमारी तरफ आता है, काफी सालों से आ रहा है। हाँ और सुहेल खान साहब भी अच्छे प्लेयर हैं, उनका भी एक अच्छा, वो तो हमारी एक सामने बैठते हैं ना हम, बिल्कुल। तो वो कट की बाजी उनसे। वैसे ओवरऑल जो चेयरमैन पार्टी के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, उसमें देखे ना मंडियाला भी आ गए चेयरमैन की, अपनी छत बहुत अच्छी है, मजबूत कभी अच्छा मजबूत छत, अच्छा रिजल्ट आता है उनका। फिर एक अच्छी छत उन्होंने एक नई की है, वो जो है अपना जो चेयरमैन का शागिर्द है अपना, क्या नाम उसका, चंद्राय वाला, हैदर जोया, एक बहुत अच्छी छत उन्होंने नई तैयार की है, वो उसका भी अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। अभी नई छत है उनकी, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल और हो जाएगी। तो इसमें उसके बाद जो सही की राणा कुकू साहब की माशाल्लाह क्या बात, बहुत ज़बरदस्त छत है उनकी। बड़ी छत। उड़ते वो सिर्फ जेठ ही हैं। इस तरह उनकी अपना जो सही पार्टी में एक अपना सलाउद्दीन है, वो भी उनकी एक अच्छी छत है। सुहेल खान साहब की हो गई। छतें तो यूं आप लाहौर की पूरी गिनवा लेंगे, कोई हाँ, एक छतें। ऐसा बताएं कि जिसके साथ आपको लगता हो कि हर दफा इसके साथ अड़फस होती है, या कोई यादगार मुकाबला आपका हुआ हो, यादगार मुकाबला कोई हुआ हो, कोई अड़फस हुई हो। वो मत मारे मत मारे। एक बार हुई। हाँ एक बार 2015 में ना बड़ी अड़फस हुई है, उसमें मत मारो ने तकरीबन टोटल से जीत गए हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे थले आ रहे हैं। अच्छा, ये भी एक याद 40 है। छत्ते से जीते सातवीं थे, बाजी। एक हमारी छत से आ रहे थे। 40 छतों को उन्होंने विन किया था, क्या बात। तो 41वीं मेरी थी, बल्कि उन्होंने रसाले में भी दिया कि हम टोटल हमने विन किए, लेकिन वो सिर्फ मेरी छत से हुआ है 2015 में। अच्छा, तो वो मुकाबला बड़ा टफ था, यादगार। उनके बड़े अच्छे यादगार, उनके बड़े अच्छे मुझे कबूतर लगता है उड़े इस थे। दफा तो बड़े ही यादगार मुकाबले आएंगे आपके। हाँ जी। तो मुल्ला जो है, मुल्ला जो हमारा रीफ है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा शौकीन है। अजहर क्लब वाला बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये वो खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूँ जो अच्छा शो करते हैं, सही। इनका सारे लोड से शौक होता है। अच्छा मियां साहब, एक बात आपसे पूछनी है ना, आपने इतने खिलाड़ी गिनवा दिए, इतना पुराना आपने शौक गिनवा दिया, ज़ैड खान साहब ने भी गिनवा दिया, एक तंजिया बात कर रहा हूँ और लेकिन आपके साथ खुल नहीं के कर रहा। करें। वैसे एक सोशली तंजिया बात करो, सीनियर और जूनियर का फर्क कैसे आता है? क्या सीनियर उस्ताद है या जूनियर उस्ताद है? ये कुछ फर्क इसको आप, जिसने लेकिन आप काफी सारे जेड खेले हो। तो आप जूनियर उस्ताद हैं कि सीनियर उस्ताद नहीं, मैं तो जूनियर हूँ। हैं? ये एक फर्क हम कैसे काउंट करेंगे? ऐसे कि मैंने मैंने अगर देखा जेड कि उठाए ना हमारे 10, यहाँ मैंने 10 जेड उठाए ना, देखें वो सोशल इम्पैक्ट में सिर्फ एक चाह रहा हूं कि एक चेंज हो इंसान का। हमने अक्सर जगहों पे देखा है कि पुराने प्लेयर को जो है वो पीछे उसकी करते हैं। एक सीट दूर होती है, एक नए प्लेयर की सीट बहुत आगे निकल जाती है। तो सीनियर जूनियर का फर्क तो वहां खत्म हो गया। नहीं जो देखे ना पुराने उस्ताद हैं, बहुत पुराने, अच्छा उन्होंने जेड नहीं भी खेला। नहीं, वो तो एक है ना सीनियर है, अब चौधरी साहब है, अब वो नहीं खेलते, लेकिन हमारे लाहौर की पहचान है, हमारा एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है, हम उनका एहतराम करते हैं, बुजुर्ग भी है, उनको तो हमने नाम पहले ले लिया। अब मेरा नाम पहले आ गया, आपका नाम बाद में आ गया। अच्छा, नाम आगे पीछे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें सीनियरिटी तो नहीं कहीं नजर आती ना, जूनियर पानी या सीनियर। शौकीन ने पता कितने जेड खेलने हैं आपको पता है? नहीं, मैं एक बात अब वो करूं, अगर नहीं खेल रहे, लेकिन वो हमारा नाम, हमारा फखर तो है ना। फखर हमारे लाहौर का फखर है। इसी तरह हमारे कई असातिज़े ऐसे हैं जो हमारे लाहौर का फखर है, हम उनको वो तो 110%, 200% बल्कि आप कह लें वो तो सीनियर हो गए। मैं कह रहा हूं कि आप और मैं बैठे हैं, मुझे पहले बुला लिया या मुझे स्टेज पे बिठा दिया, आपको नीचे बिठा दिया या मैं नीचे बैठ गया, तो इसमें हम किस चीज की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम किस तरह से सीनियर जूनियर का फर्क निकालते हैं? देखिए, एक तो मुझसे कोई बड़ा होगा, मैं उसका एहतराम करूंगा। मैं तो बात छोटे ये है, आप छोटे ना, आपको कहेंगे यार ये एक सीनियर उस्ताद है, आप जहाँ से उठ जाए, मैं उठ जाऊंगा खुशी से। क्यों? लेकिन लेकिन आपसे बड़े भी हैं। लेकिन अगर हम किसी बुजुर्ग उस्ताद को कहें भैन तुसी उत्थे बह जाओ, तो फलाने ਨੂੰ कह दिया इत्थे बह जा। यार ਜਦੋਂ जिन्हें अच्छे रिजल्ट दिखाए होंगे ना सीनियर उस्ताद है, 20 25 जेड खेडे होंगे, ਤੇ मैं 10 जेड खेडे ने यार, मेरे तो वो सीनियर है। रिजल्ट की अगर हम सिर्फ रिजल्ट को रिजल्ट देखें, नहीं, जेड खेले, सिर्फ जेड खेले, दिल चाहे लगी भी वो- तो है ना। यार जेड ना ही जीते हो, मैं ये खेले बात- ने ना उन्हें, ये बात कर, मैं ये कह रहा हूँ अगर उसने 25 जेड खेले, चाहे उसका कोई रिजल्ट नहीं। मैं 3 खेडे ने, ਤੁਸੀਂ 5 खेडे ने, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ। चलो ये अलग कुछ चलो जी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ मेरे मुंह से निकलवाना तुमने। नहीं, मैं नहीं, मेरे प्यार मुंह से से तो- जनरली बात कर रहा हूं मैं।
कि मैंने ये एक सोशल बात है ये एक सोशल कि कुछ उस्ताद अक्सर मुझे मैसेज आते हैं भाईजान आप फला फला नाम बड़े हैं आप उनके इंटरव्यू ले लेते हैं छोटे नामों के नहीं लेते कई लोगों के हालांकि मेरे 2,500 के करीब काफी वीडियो आप होगी लोगों यूट्यूब पे, हाँ, कर रहे हैं। जिसमें मेरे छोटे जूनियर भी- उस्ताद अब छोटे उस्ताद क्या है ज्यादा। ये नहीं मुझे समझ आई समझ रहे हैं आप बात छोटे उस्ताद हम किस चीज से काउंट करते हैं बड़ी छत से बड़ी छत से हाँ बात कामरान बात तो ये ना कि जिसने एक छोटे पैमाने पे शौक किया हुआ है वो पहली बात तो ये है कि वो आपको बुलाएगा आपके पास टाइम नहीं होगा बड़ी छत है मेन है पता है उसमें वसाइल है हर चीज है वसाइल से आप वसाइल उसको वसाइल count से कर आप जो लेते हैं। रिजल्ट से नहीं count रिजल्ट से नहीं कोई काउंट करता रिजल्ट से या खिदमात से खिदमत मैं तो इस चीज हमारा इफेक्ट है इधर अब ये तो लाहौर का एक नहीं, नहीं, चल रहा लाहौर है का नहीं। लाहौर में तो ये चल रहा है सोशल एक चल रहा है हर हर जगह चल रहा है। हर जगह के ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा मैं एक सोशल बात कर रहा हूँ कि ये हर जगह हमें देखने को मिलता है इस अंसर को कम करने के लिए अगर हम अपने कुछ सीनियर असातिज़ा जिनको हम भूल गए मैं तो यही कहूंगा कि हम भूल गए भूल गए हैं भूल वो गए आते ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ लेकिन वो बंदा गुमनाम हो गया ये मीडिया दौर अब उनको आया हम किस जनाब तरह लेके आए बाहर अब मीडिया का दौर अब आया अब मुतारफ हुए कौन उड़ा रहा कौन नहीं अब जो पुराने उस्ताद हैं वो छोड़ भी चुके हैं तब मीडिया का दौर नहीं था तो तारफ फिर हम नहीं कराना ना यार ये वो उस्ताद है जो चाली अब मियाँ गुलाम सैन ट्रंकों वाले जो मरान भाई के उस्ताद हैं हाँ जी तब मीडिया नहीं था जब वो जो छोड़ गए 40 साल उन्होंने जेठ उड़ाया अब मीडिया में उनका कोई मुतारफ ही नहीं लेकिन वो हयात तो है ना हयात हैं बुजुर्ग हैं वो अब वो एक सीनियर उस्ताद है लेकिन वो लेकिन नजर नहीं आते ना, वो नजर नहीं आते क्यों अब मीडिया भी अब आ रहा है ना नहीं वो कट बीमार रहते हैं वो बीमार बीमार रहते हैं उनकी एक एज दो दफा मैंने उनको देखा है। 85 प्लस उनकी एज है वो एज का भी हिसाब है ना अब मुझे बताओ अब जो नए उस्ताद जो अब शो कर रहे हैं अब मीडिया भी आ गया तो अच्छा रिजल्ट जिनका आ रहा है अब आप जा रहे हैं ना बड़ी बड़ी छतों पे जा रहे हैं आप उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं वो बता रहे हैं हम 10 साल से खेल रहे हैं हमारा ये रिजल्ट है या अब जब उससे पहले जो उस्ताद हैं अब नई नस्ल को तो पता ही नहीं है जब तक आप इंटरव्यू नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा या उन न्यू जनरेशन को कैसे पता चलेगा बिल्कुल ऐसी ये बात है लेकिन हम ये समझते हैं कि जो पुराना उस्ताद है ना जो सीनियर जिसने हम तो उनको ही सीनियर समझते हैं बिल्कुल सही जब ये कह रहे हैं ना कि जो जिसके पास पैसे ज्यादा हैं बड़ी बड़ी छतें हैं वो आप कहते हैं ये बड़ी छत है उसको हम बड़ी छत नहीं कहेंगे या सीनियर उस्ताद नहीं कहेंगे जो जिसने ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई हमारे लाहौर में या पुराना जो खेल रहा है हम उसको ही सीनियर कहेंगे बिल्कुल सही बाकी भेड़ चाल है तो वो चल रही है वो तो चलने ना उसमें तो चलिए आप अल्लाह करे बेहतर हो ये भेड़ चाल हम तो यही दुआ करते हैं आप खत्म आपने करना है, मीडिया ने खत्म हम करना तो है करते हैं सर हम तो कोशिश करते मीडिया हैं ने ये लेकिन हम खत्म क्या करना है। करें अब जो दावत देता है ना ये उन्हों के काम है जो मोहरी होता है ना हमारे ग्रुप का या किसी का ये उन्हों के काम है जो पुराने उस्ताद है ना उनसे मुतारफ रब्ता कराएं। करें उनको मुतारफ कराएं सही फिर इनों की न्यू वजह जनरेशन से को पता लगेगा ना आगे शौक चल रहा है ये है कि जैसे 2019 है 21 है 2021 में जो उस्ताद आए जो सीनियर है उन्हों के नाम आ गए थे जो 2020 के हैं वो पीछे आ जाते हैं बिल्कुल जिसका मौके पर परफॉर्मेंस अच्छी है वो आगे आते हैं उसको तो वैसे हम देते हैं ना रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए वो चैंपियन है चाहिए। इसी तरह शौक बढ़ता है जी बस हाँ अगर उनको हम रिस्पॉन्स करते हैं तो वो इसी तरह शौक आगे बढ़ता है कि चलो इसी कल आज अगर हम आ रहे हैं कल हम जीतेंगे इसी इंसान की कोशिश बढ़ती है कि कल हम जीतेंगे हम भी आगे आएंगे बिल्कुल ऐसी अच्छा जी अभी बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं जी जिसमें बहुत मेन जो पॉइंट उस्ताद मियां नदीम साहब ने कहा एक पत्ते की दुम होनी चाहिए और ज़ैड खान साहब ने कहा कि जी तीली जो है चपटी होनी चाहिए और बड़ा जबरदस्त पॉइंट जो मियां नवीद साहब ने दिया कि जी परवाजी मादा और मजबूत जो है कबूतर हो तो अच्छा जोड़ा बन सकता है और अच्छे कबूतर आप बना सकते हैं तो हम चलते हैं मियां साहब के कबूतरों की तरफ कि मियां साहब कोई कबूतर तो हमें दिखाए ना कि हम इस इंटरव्यू की तरफ जो जा रहे हैं उसको आगे लेके गए हम पहुंचे किस तरह के कबूतर हैं ज़ैड खान साहब आपने देखे हैं आखिर बड़े अच्छे कबूतर हैं मियाँ साहब के पास मियाँ साहब ने बड़ी मेंटेनेंस की हुई है आप साथ चले जाए ना वो 2-3 कबूतर जो होंगे इकट्ठे एक ही दफा इतनी दूर से लाने पड़ेंगे मेंटेनेंस मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी की हुई है मैंने देखे हैं मियाँ साहब के कबूतर और इंशाल्लाह आगे से मजीद और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह नुमान तो उस चेयर पे आ जाओ मैं इधर आ जाऊँ मेरा ये मैं इधर हूँ
मैं यहाँ नहीं पे आएगा सामने। उस सूरज में तो दिखाएंगे सूरज बैक पे कर रहा है। यूं आएगा जो सियासत चल रही है ना यार, ये नहीं होनी चाहिए। ये खुदारा इस सियासत को ख़त्म कर दें। जो बात तो मैं कहना नहीं चाह रहा था वो नवीद साहब ने कह दी है कि जो हमारे मोहरी जोन्स हैं ना, जो पार्टियों के लीडर होते हैं, ये उनके काम होते हैं कि किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे लाना है। ये अब मैं ये कह दूंगा ना तो ये सब मेरे जोन्स हैं ना, वो कहेंगे ये फिर ये बोल रहा है। तो खुद ही खुदारा जोन्स ने सियासत को ख़त्म कर दें। जो शौकीन हैं, अच्छे प्लेयर हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उसकी रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट होनी खिलाड़ियों को चाहिए, साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। सीनियर खिलाड़ियों को साथ रखना चाहिए, सबको पता चले या ये ग्रुप है, क्योंकि ये सीनियर खिलाड़ी हैं, ये आगे आते हैं हर साल। सही होगा। ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। ग्रुप का तब भी पता चलता है, हर बंदे के ज़हन में आता है यार ये सीनियर खिलाड़ी है, ये हमेशा आगे आते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, एक टेक्निकल बात भी बताए ना सर। जी, हमारे यहाँ होता है कि छत हम किसको काउंट करेंगे? अब ये आपके पिंजरे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है जो परवाजी छत, जोड़े आपके वहाँ हैं, एक खुदा अब उसको आप जो भी नाम दें, हॉस्पिटल गए जो भी गए वहाँ पे, तो आपके इस छत पे कहीं भी कबूतर बैठेगा वैलिड है या सिर्फ इस एरिया में वैलिड है? नहीं नहीं, पूरी छत नहीं ये छत है, एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री वॉल है, ओपन तो नहीं है। नहीं, ये छत के अंदर अंदर ही है, इनका गेट भी इस छत में शुमार होगा? नहीं नहीं, सिर्फ छत जो है जिसको परिंदे हैं वो छत काउंट करती है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 100 फुट छत के दायरे में देता वो हूँ 100 आपको, फुट जो होता है ना, वो टॉप होती है, वो जो टाप वो देंगे टॉप है। अगर वो हम आपकी कहाँ छत से के काउंट ऊपर करेंगे? आपकी देखें छत अगर ऊंची है ना तो कोई टॉप नहीं है आपके पास। छत अगर आपकी जमीन पे है ना तो आपके पास ऊंची बिल्डिंग है, वो 100 फुट के अंदर आप टॉप एक देख सकते हैं। अब ये यहाँ है ना, यहाँ से ये तार है 100 ये फुट वो में तार तो बहुत दूर है। एक बात कर रहा हूँ, मिसाल ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी 100 फुट में ये तार आ रहे हैं, या 100 फुट से 1-2 फुट 10 फुट आगे पीछे होंगे, ये तार मैं इनको दे रहा हूँ कि जी ये 100 फुट के दायरे में ये ले सकते हैं टॉप। तो अब एक कबूतर उधर जाके बैठा है, तो हम उसकी काउंटिंग जो है फुट की कहाँ से करेंगे? पिंजरे से करेंगे कि छत की बाउंड्री से करेंगे कि इनके घर की दीवार से करेंगे? वो तो ये जो बाउंड्री है, जो पिंजरे की बाउंड्री है, उससे काउंटिंग होती है। पिंजरे से तो नहीं होगी ना, वो जिस जब तरफ छत कहलाएगी तो फिर ये दीवार से होगी, छत की बाउंड्री है ना, इस दीवार से होगी। बाउंड्री है, हाँ, इससे काउंटिंग होगी। दीवार से होगी, घर की दीवार से नहीं, नहीं, जो घर की दीवार है ना, बाहर वाली दीवार से नहीं छत की नहीं जी, छत की जड़ी दीवार है, छत की दीवार से इस तरह दीवार है जो साडी नीचे जो बनेरा इधर भी कबूतर बैठ जाएगा वो वैलिड है। नहीं, नहीं घर के नहीं अंदर थल्ले valid नहीं होता है। वैलिड है, थल्ले वैलिड नहीं होना। ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ। ਛੱਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। छत की हदूद हो गया, यही तो ਇਹ टेक्निकल ਛੱਤ बात ਹੈ है। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ, ਛੱਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈਗੀ। नया अगर कोई कानून बन गया, लेकिन जो घर के किसी साइड में भी बैठ जाए ना वो वैलिड घर है। के अंदर घर के अंदर जहाँ भी बैठे मतलब अगर ये आपके इधर नीचे गेट पर भी उतर जाए आपके घर वैलिड है यार, वैलिड है, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही है। सही है। ठीक है कि नहीं? ये नहीं होता कि खाली छत होती है, चलो घर ये पूरा दिखाएं। वैलिड होता है। हाँ नहीं, एक नीचे वैसी भी बैठ टेक्निकल जाए। बात मैं इसलिए कर रहा था कि आपकी छत माशाल्लाह बड़ी ज्यादा, लेकिन जो पिंजरे थोड़े कंजेस्टेड हैं, थोड़े हैं, तो इस हिसाब से मैं बात अभी पूछ रहा था कि अगर उस छत पे बैठ गया, इधर बैठ गया, इधर नहीं ये गया, तो ये तो कानून वैलिड अगर है। बन गया तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे उड़ाने वाले हमारे कबूतर थोड़ी होते हैं, ज्यादा नहीं होते। फुटाई जो हमारी है ना 100 के नीचे नीचे रहती है हमेशा। अच्छा लें जी, ये आया है एक पहला कबूतर ही डिफरेंट मारा सीधा रख के हमारे सर पे। आपके पास सामने बाल चिट्टी हो गई, हैं? कबूतर बाज में क्या, मैं कहा बाल ही चिट्टे हो गए। नहीं नहीं, हकीकत है ना कि मतलब वो बिल्कुल एक ट्रेंडी कबूतरबाजी जो चल रही है हर जगह जाके, उससे डिफरेंट मेरे ये कहने लहरा का है, मकसद। हाँ, हमारे कबूतर ही लहरा है। क्या बात है। ये क्या किन में से है जी, क्या इसको कोई बताएं इनके बारे में? सियालकोटी ये मेरे उस्ताद के पुराने कबूतर है, ये मैंने आगे बनाए हैं। आपके उस्ताद के कबूतरों में से? क्या बात है। अच्छा, तो लाहौर में सियालकोटी कबूतर, इसका मतलब है कि काम करता है, बशर्ते है कि आपने मेंटेन अच्छा किया। जैसे ये बाज ये इतनी बहुत अच्छा जी, क्या बात है। पर तो ये बेसिकली सियालकोटी कबूतर है, हाँ जी, मतलब ये आंख इसकी सियालकोटी आंख है। हाँ
जी कलर भी वही है, जरा कलर भी दिखाएं। हाँ कलर में दिखाता हूँ। ये पंजे आप कह रहे थे? हाँ जी ये पंजे, ये सुरख पंजे होने चाहिए। सुर्ख पंजा। ये देखें जी कबूतर, क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा बेसिकली आप इनको सिर्फ सियालकोटी कहते हैं कि या कोई जैसे चूहे बटेरे ये इस तरह करके इनका कोई? देखिए नाम नाम क्या आप जो लाएगा? मर्जी रख लें, आप नाम बेसिकली है तो सियालकोटी कबूतर, सही है, आगे हमने बनाए हैं वो अपने अपने नाम अपने, हमने हाँ, दिए अपने नाम जो मर्जी रख लें। बेसिकली ये सब क्या किसी काम पाया सही। और आप सही कह रहे थे कि जब आप आएंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं क्या है वाह वाह वाह, बहुत आला। ये जी उस्ताद मियां नदीम वकील वाले की छत पर मेंटेन हुए सियालकोटी कबूतर, अपने हिसाब से मेंटेन किए हुए। हाँ जो दोस्त देख रहे हैं, उस्ताद कामरान जट साहब, अशफाक नजीर साहब भी देख रहे थे, उस्ताद नुमान भट्ट साहब सियालकोट सीरीज वाले। फिर नजर आएगा सारा कुछ असल जड़े ना कहाँ से असल दो बाबे, फिर बाबे दिखा दे। इससे मेंटेन। बहुत आला। हाँ नाले हम ले वो ले आओ बाबे ले आओ। नहीं जी एक बात इनमें, जो एक चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा कुछ पुराने उस्तादों की बातें होती, कुछ बुजुर्गों की बातें जो है ना वो याद रखनी पड़ती हैं। हमारे एक थे मास्टर अली जान साहब, इंडिया से वो किसी वक्त में आए थे, फौत हो गए, बड़ी पुरानी बात है, खानेवाल सी था। वो कहा करते थे कि सियालकोटी कबूतर जो भी होगा ना, जो प्योर होगा, उसकी एक साइड का पर ना काला या सलेटी जरूर आएगा, तो पूछा में लंगोट 9 या 10। हाँ वो कहते थे ये बात है। अभी ये मुझे नजर आ रहा है तो ऐसे ही तो आपकी मेंटेनेंस से ये बात जाहिर है कि कबूतर के स्ट्रक्चर को आपने मेंटेन किया, नस्ल को खराब नहीं होने दिया। नहीं, उसको हमने खराब नहीं होने दिया। खराब नहीं होने दिया। ये बात आपने बीच में जो है ना पॉजिटिव आई, ये बड़ी पॉजिटिव बात। अभी इसकी वो जो पूंछल जो मैं कहता था, हाँ एक बार होना चाहिए, हाँ ये ऐसी है, ज्यादा शादी में ना ही पड़े। एक जो नई जनरेशन के लिए जो मैंने कहा था, ये पूंछल होनी चाहिए। एक पर की। क्या बात, माशाल्लाह, रंगीन कबूतर है जी। अच्छा माशाल्लाह, ये है, बहुत ही ये खूबसूरत। 20 साल हो गए ये बुत से रह गए हैं, इनकी उम्र है 20 साल। ये मेरे उस्ताद के कबूतर हैं। ये दिखाए ना, असल भी दिखानी चाहिए। अच्छा ये बाबे बुड्ढे जिनसे मैंने बनाए हैं। अब इनके पर वगैरह देख लें, मेंटेनेंस जो की है मियां साहब ने, तो ये देखें जरा। इन कबूतरों से बनाए। ये पापा नौ लखे जो मैं कहता था, डॉक्टर कैप्टन, ये कबूतर उसमें से है। तो बहुत बड़ा कबूतर। इसकी उम्र 20 साल हो गई, ये बुत से रह गया हुआ, बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा पुराने शौक का कबूतर को निकालने का भी नहीं दिल करता बंदे का, है ना? नहीं मतलब पढ़े अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई मर गए हैं, रिस्क अल्लाह ने जब इतने तक सारे लिखा। मर गए मेरे साथ, बूढ़े बाबे ना आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। ये देखें जी, क्वालिटी देख लें पर की, कैसा पर है। बूढ़े की सफेद मेरे उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं पर के दरमियान में खला नहीं है, बस यही चंगा होता है, और केड़ा चंगा तुसी लभदे हो। सही कहते हैं, हाँ सही कहते हैं। पॉइंट है, देखें हर एक जिन्होंने उम्र गुजारी हैं, उड़ाए हैं, कबूतर बनाए हैं। और आपके वाला पॉइंट, आप ये 20 साल का कबूतर बता रहे हैं, और मतलब वो जो आप कह रहे हैं रेशम, ये तो बड़ा मेन है ना, मेन। अजय इसकी ये आंखें बेचारे बूढ़ा हो गया, ये इसकी एंड हो आप देखें पर भी दिखाए हैं, ये पर और पुराने पर हैं, और देखें जो हमने बनाए उसमें फर्क है। उसमें फर्क आ रहा है। हाँ वो तो उसके पर नजर आ रहे हैं ना, उसके चौड़े ऊपर से उंगल पर टाइप। हाँ जी, चौड़े चौड़े ये हैं जी वो बुजुर्ग कबूतर। आए बाबा यार इसकी कितनी उम्र होगी? 20 साल हो गई ये तकरीबन, भी सारे एक से ज्यादा है। 20 से भी ज्यादा हो गई। ज्यादा है ये। अब ये देना, ये गुट से रह गए, ये इतना बूढ़ा हो चुका है, गुट से रह गया, ये इतना बूढ़ा हो गया। अच्छा आपने मैक्सिमम टिप्पू भाई कितनी उम्र तक का कबूतर देखा? मैंने मैक्सिमम एंड वो भी लग जाएगा, कबूतर थे तकरीबन 25 साल की। 25 तक देखा। हाँ, ये 20 से भी ऊपर है इसकी उम्र। ये कहते थे ना वैसी चिट्टे, ये है, ये वाइट आर जो हमारे पास, ये वैसी कबूतर असल में। हाँ ये बिल्कुल वैसी है, इसकी चोंच बताती है।
इसमें से मेरे पास खाकी भी हैं 25 साल तक देखा आपने? 25 साल का तकरीबन बस। 15 साल 12 साल 10 साल तक कबूतर की आम एज है कि उसको कोई वायरस वगैरह नहीं पड़ता तो वो कबूतर मिल जाता है। मिल जाता है। ये हमारे पास जो वाइट है ना, वाइट स्लेटी खाकी कबूतर, और ये इसी की ब्रीड है। स्लेटी जिसकी एक दफा एक इश्तेहार में तस्वीर देने के लिए आपने मोबाइल से तस्वीर खींच के भेजी थी, हाँ है ना? इनों में स्लेटी भी ये निकालते हैं, वाइट भी निकालते हैं, और वैसी कबूतर ने एक दाग काला कामरा भाई दाग जरा निकले। पीछे कीजिएगा। अब ये देखें इसका पंजा, पंजे की मोटाई देख लें, हाँ बड़ा पंजा नहीं है, लेकिन ये ब्रीडर कबूतर हैं। देखें पुराने कबूतर जितने भी हैं उनके पंजे छोटे ही हैं और मोटी हैं उंगली उनकी। तो उनको आगे से मेंटेनेंस करके तो आप ब्रीड कर रहे हैं, आप जितनी मर्जी तो आप वो देख लेना जो उनसे वो सेठ हले हैं उनका पंजा देख लें। वो एक मिसाल है ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत अक्ल है। की जरूरत। हाँ नकल तो हर कोई कर लेता है, तो उसमें अक्ल होगी तो बनाएगा ना। बिल्कुल ऐसी। वो अक्ल क्या है कि आपको पूरा मालूमात होनी चाहिए कबूतर के बारे में, कि अच्छा है, कितना अच्छा है ये। अब ये मेंटेन हुआ है। हाँ जी, क्योंकि आजकल लोग मेंटेन ज्यादा पसंद करते हैं कि ये बना हुआ कबूतर है, ये तैयार किया हुआ है। अच्छा मैंने 57 इयर्स का कबूतर देखा, 57 साल देखा होगा बिल्कुल। 40 साल का बड़ा हुआ सिंध है। में देखा, 40 का तो हमने सिंध में भी देखा। अच्छा होगा। वीडियो बनाई। पाकिस्तान इधर हमारे लाहौर में जो है ना वो डाइट का और माहौल का फर्क। माहौल का बड़ा फर्क पड़ जाता है। नहीं जी, फैसल हफीज साहब, तस्वर हुसैन साहब, ये काला पर इलियास हुसैन साहब, हाँ जी बिल्कुल ये आ रहा है। ये लंगोट आ गए। हाँ, और ये पर बड़ी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। ये जो उसके कलर्स की दरमियान में भेड़ चाल चली हुई है ना, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक अच्छी नस्ल में से कबूतर है। मादी है। ना मादी जो भी, मतलब अच्छे उनमें से ब्लड लाइन में से है ये, बहुत ही आला। ये अलिया ले अपने। देखिए जी कैसे कबूतर लगे और पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, नजर आ रहा है बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, टीपू भाई को बहुत से लोगों ने सलाम कहा है, मियां साहब को बड़ा, जेड खान द ग्रेट खान, ये लफ्ज आए हैं। ये प्यार है सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिन्होंने सलाम किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अरे एक कि वो इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। एक कमेंट आया था जी, मियां नदीम तो खरियां गल्ला इनके पता नहीं ये लाहौर से किसी भाई ने किया होगा। बात खरी होनी चाहिए यार। हाँ, सच्ची बात करनी चाहिए। यार एक दिन मर जाएंगे, कोई याद तो करेगा ना। बिल्कुल। बात साफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, कितने दिन की जिंदगी किसी को पता है? ऐसे ही है। तो खरी बात ये जो न्यू जनरेशन जो अब आ रही है, ये उनके लिए ये पैगाम है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत पे मुबनी, बिल्कुल सही बात। ठीक है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं कि सीख के ही आप इधर से बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है इंसान को, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। तो हम तो बिला लोस हैं, हमारे पास कोई शिगिर्द नहीं भी होता ना, तो जो पूछता है हम बता देते हैं बिला लोस। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये, और बड़ा ये जबरदस्त शो का आपका- ये हुसन चाहिए। बिल्कुल ऐसी, ये एक फन है, फन को यार फैलाना चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए। बेशक ऐसी है। हमारा तो ये पैगाम है, फन को आप जितना फैलाएंगे ना उतना अच्छा है। उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, मियां नजीर पार्टी, सलाम कह रहे हैं आप दोनों को। सलाम वो साहब। कह रहे हैं जी माशाल्लाह गुड प्लेयर्स, कह रहे हैं मेरा सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बाबर साहब द ग्रेट। अच्छा, ये बहुत ही डिफरेंट और बड़ा अच्छा कबूतर है 50 जी। साल पुराने ये मेरे उस्ताद ये के अली लिए, कबूतर इसका बाद ये पीछे मरा, ये 22-23 साल का हो ले गया। जी, ये उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले जो हैं, ये उनके उस्ताद की तरफ से, मतलब अब तो इनका है ना, जी। तो ये अली वाले कबूतर हैं, उनके उस्ताद के हाथ के ये कबूतर है ये, तो ये जेन्युइन अली वाला कबूतर है। हाँ जी, ये जो उस्ताद की तरफ से आया था, ये उसका बेटा है, वो तो मर गया, ये पीछे 22 साल का मरा है कबूतर, अच्छा, अली वाला ना। ये मियां साहब ने मेंटेन किया बस। लेकिन ये मतलब अमूमन शबाहत ज्यादातर ये अपने कबूतरों पे दे रहा होगा ना, कि वो कह रहे हैं एक हाथ ही अगर सिर्फ है, तो फिर तो ये बहुत नजदीकी होगा अली वाले। हाँ, इसको भी 5-6 साल हो गए अब तो। अलमदार हुसैन, अंदर ताला की चाबी लगी, 12 ताला लग अच्छा जी दिखाता हूँ। तोड़ना पैना। अंदर वाले लोग नहीं जरा सेफ लोग, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। वाह वाह, कौन सी? ये इसने अंडे उतारे ना, मैं बताया ना था। ये आ गई हुई बात। लस भी इसकी वो। है तो सियालकोट अली वाले जो है,
हाँ दूसरे लाओ मैंने अफरोज भी दूसरे का। बहुत आला। लेकिन इसका अच्छा, इसके फेस का इसका मोरा आपने देखा कि हाँ स्टाइल ही और है। ये चेहरा भी अच्छा है, ये मोरा भी, इसका हर चीज ये 7 नंबर किधर है बड़ी? बहुत ही डिफरेंट है। 7 नंबर बड़ी क्या बात है जी, मोटे पंजे बिल्कुल परफेक्ट। ये इसका बेटा है आगे, अली ये वाले आगे का? आगे बनाया मेंटेन। अच्छा ये बनाया हुआ, ये देखें जी, ये अली वाले, ये जो दिखाया है भाई है ना, बस कितने को बहाने। ये उसका बेटा। सर ये निशानी है सियालकोटी कबूतरों में, इस तरह के पर आते हैं, बस ये बात हो हाँ रही है। जी, जो सही सियालकोटी है ना, हाँ ये ग्रे पर भी आते हैं इसमें। हाँ ग्रे पर भी आते हैं। है उधर। फैसल हफीज साहब सलाम दे रहे हैं जी जर्मनी से आपको। वालेकुम सलाम। बहुत ही आला पर माशाल्लाह, क्या बात है जी, पर की बनावट, चढ़ाई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कागज बिल्कुल, वाह वाह। अच्छा एक ये 7 नंबर एक ब्रीड है मेरे पास, अच्छा ये डबल है इसे। डबल है? हाँ डबल है कबूतर, इसका मैं वो दिखाता हूँ, बाप भी। अच्छा ये आपने उसको फिर आगे आगे मेंटेन मैंने किया ना। वाह जी वाह। मेंटेनेंस तो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अगर कोई कहता है कि मैंने पर डाला ही नहीं है तो ये तो झूठ है। अब जो हरे हैं उनमें चाहे स्लेटी डाल लें तो बच्चे तो आगे से स्लेटी निकालेंगे ना। अरे हाँ हरों में है अच्छा जी। ये एक 7 नंबर ब्रीड है जी। ये बेसिकली डबल है कबूतर है। ये ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इनमें से है। इनमें से ये आलिना ये बड़ा कबूतर है। मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ। नहीं एंड दो में दिखाओ। यार क्या बात है, इसका परी कहाँ बगल, कहाँ तो कहाँ जा रहा है पर पहला, क्या छाड़ दो। पहली कली ये है, पूरा एक पोटे का फर्क डाल रही है। गुड्डू बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। अच्छा ये माँ थी, अब ये बेटी है? नहीं नहीं, ये बहन है इसकी। अच्छा ये इसकी बहन है। ये 3 पट्टियां बनी है ना। लिस्सी हुई भी है, वो बाकी सही कह रहे थे। हाँ लिस्सी हुई भी है। बहुत ज्यादा, बहुत शुक्रिया जी असद जैदी साहब। अच्छा ये दिखा दी, ये भी उसी डबल है। इसको मेडिसिन देके छोड़ो। किसको स्मेल लगती हाँ, गोली दे है, इसलिए तो स्मेल लगती एक बार वॉश कर ली फिर। है। हाँ एक दफा पलटा के यार फिर 25 पा देन, तेज बड़ी ध्यान ना निकले ना। वाह भाई, ये भी इनमें से? हाँ ये डबल है। वाह वाह। ये भी ये बूढ़ा बाबा हो, ये 18-20 साल से है मेरे पास ये। अच्छा ये मैं इनका क्रॉस करता हूँ इसमें। ये दूसरी बहन निकाल है। बहन नहीं बेटियां। हाँ सच बेटी नहीं नहीं, मैं किसकी बहन थी, किसकी बेटी है। ये जो पहली वादी आई थी उसकी बेटी है ना? ये इसकी ये माँ है साथ। हाँ यही दिखाई है ना पहले। ये माँ और ये नर है। ये आली नाल ये है मेन कबूतर जिससे ये डबल है, आप कह रहे हैं कि चल रहे हैं। इनको मैं क्रॉस करता हूँ जौंसलों में। ये बूढ़ा हो गया, ये इसके एंड हो गया इसका। तो अभी भी चल रहा है ये देर? नहीं ये बूत नहीं डालता, ये 18-19 साल हो गए इसमें। उस्ताद साकिब बाबा साहब वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम कह रहे हैं जी उस्ताद साकिब। वालेकुम सलाम जी बाबा जी।
भाई बड़े प्यारे बंदे हैं जी माशाल्लाह। हाँ, है मुलाकात? हाँ सदरेला बाबा नहीं नहीं, साकिब बाबा साहब कराची से। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ कबूतर 79 79 वाले ये वो है बाबा जी, चाचा बिल्कुल 79 वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है जी वो मेन कबूतर। अच्छा, पुराने कबूतर संभाल के रखे हुए हैं जो आपके, वो जिनसे इतने मर गए यार, जिनसे जो आगे मैंने बनाए हैं ना सारे, हाँ तो काफी बनाए, आपको चंद दिखाए आपको। हाँ हाँ तो उनमें से ये है कि चलो टाइम फिर शॉर्ट ही होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी थोड़ा लूज लग रहा है। नहीं तो बुढ़ा बाबा उठे चढ़ गए एनजी अंदर। ये आया कबूतर कमाल। ये मेरे पास जेड में उड़ा भी हुआ है उसी नस्ल में से। ये बना हुआ है हाँ जो मुझे पसंद आ गया है। ये बना हुआ है, जो बात इसने की थी ना, ये बना हुआ है। और ये उड़ा हुआ है जेड में। ये बड़े बड़े सही कह रहे हैं, ये टेम्परेचर में, हकीकत है। वो असल बात है, इसने आपको बता दी है। यही तो अवेयरनेस आई है। हाँ। पसंद आते हैं। अब ये ब्रीडिंग में अब ये मैंने डाल दिया क्योंकि ये अटैक में आ गया था, तो फिर अब ये सेट हो गया वैसे लकवा इसका। अच्छा, एक और कमगर कबूतर हम जिस वक्त देख रहे थे वो फिर रहा था, वो जिसका थोड़ा सर ग्रेस है, बाकी गहरा कबूतर है जालदार से। हाँ वो है अंदर। हाँ, वो बड़ा अच्छा कबूतर। बनाए हुए हैं ना वो भी। देखिएगा जरा, एक कबूतर है लाल आंखों का, किस तरह का? इतना सर उसका फीका है, गोल्डन ग्रेस है, गोल्डन कबूतर है। गोल्डन व्हाइट नो छापा तो नहीं है ना? नहीं मामूली सा है, बल्कि पर उसके काले ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जालदार सा। और फिर एक वो जिसको आप किरला कह रहे थे, वो कबूतर नहीं आया अभी तक। ये मेरे हाथ में नहीं नहीं, एक और था। ये किला नहीं, एक तो ये कर लेना, एक कलसरा सा कबूतर भी फिर रहा है ऐसा, फिर वो फीका है थोड़ा, किरला ही है सारा। टैडी टाइप। हाँ, ले जी, ये मेन फिरोजपुरी कबूतर है, असल जेन्युइन कबूतर है फिरोजपुरी। वजूद का स्ट्रक्चर देख, क्या बात। हाथ में आती है, आपने क्या कहा यार, ये कबूतर, ये चीज होनी चाहिए कबूतर में। ये आपकी जो ये पंजे है ना, एक मिनट जरा उधर से। ये आपके पोटे ने जो से ये चीज है, ये आपको बताएगी इसका वजूद का स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, ये नहीं है कि आपने हाथ में पकड़ पोला जिसम, ये पोले जिसम वाले नहीं ज्यादा ठहरते, बिल्कुल सही। हार्ड होना चाहिए वजूद। ये नहीं है कि उड़ता है ये हार्ड है, जो उड़ते हैं ना उसका भी पोला होता है, हाँ, ठीक है। जिसका हार्ड है ना वही इसका गर्मी हार्ड है। ही है, हाँ। इसका देखो सीने की, देखो सीना कितना चौड़ा, पीछे देख लो बंद। बिल्कुल। ये किधर कबूतर? ये वाला, चलो वो भी दिखा देंगे। ये है जी मेन फिरोजपुरी कबूतर हैं जी, और ये पुराने फिरोजपुरी कबूतर हैं इनके। ये तकरीबन 40 साल पुराने हैं ये। किरला कहते हैं इनको। ये इनके घर की मशहूर और मारूफ किरला ब्रीड है। किरले जो मतलब बस वो जैसे ऐसी थी। बड़ी बड़ी छिपकलियां आप कह लें उस तरह के, उसको कहते हैं किरला। नहीं, मतलब बता रहा हूँ ना कि किस वजह से वो चीज, उसके नाम पे उन्होंने इसको किरला कहा है। ये लाहौर में उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाली छत से हम लाइव आपके साथ हैं। और उस्ताद ज़ैड खान साहब और उस्ताद मियां नवीद वकीलों वाले ये हमारे साथ इस वक्त शौक करवा रहे हैं, और बड़े ही शानदार कबूतर। सबसे पहले हमारी बातचीत हुई है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, बड़े टॉपिक डिस्कस हुए हैं, बहुत शानदार बातें की हैं उस्ताद ज़ैड खान साहब ने, उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले इन्होंने, उस्ताद मियां नवीद साहब ने। और इस वक्त हम इन्हीं की छत पे मौजूद हैं, और आपको बताते चलें कि उस्ताद ज़ैड खान साहब जो हैं वो अब इसी छत से शौक करेंगे। ये आया कबूतर, क्या बात है। ये उड़ा भी हुआ यहाँ। ये आगे बनाए हुए हैं बाहर के जो कबूतर है ना असल। ये उल्टी में जो हम करीब हैं, आगे दो हाथ भी आगे काम कर सकते हैं। नहीं जी, पर देखिए है वो जो फिरोजपुरी कबूतर है ना किरला, किरलों का इनमें बड़ा काम हुआ है। क्रॉस डाल हाँ, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका, छोटा सा कबूतर है। ये बनाया, ये उड़ा हुआ है ना। ये भी किरला ये किरला ब्रीड मादी है। प्योर है। हाँ, ये प्योर है। तो मतलब जो असली हालत में आपके पास आए थे मेरे, ये प्योर है। अच्छा वो प्योर है, ये बनी हुई है। हाँ, ये इसकी आगे बेटी है। वाह वाह।
आश्की वाले पर पंजे देखो, हाँ कैसे पंजे वो दाना खाया हुआ ना वो। पानी निकलता ये इनकी माँ है सर। ये इनकी माँ है। हाँ जी, बड़ी नशीली आंखें। ये है ये सही अच्छा ये फिरोजपुरी मेंटेन हुए फिरोजपुरी है। ये जो मैं आपको बता रहा था सारी छत लेके आए, ये एक जो बच्चा था ये बच्चा था। जो सारे मरने के बाद जो एक बच गया था हाँ आप जी, बता रहे थे। दाना नहीं खाया उन्होंने जब मैं लेके आया ना, पूरी छत लेके। ये दिखाओ जी नुमान से। ये है जिसे मैंने आगे बनाए हैं सारे किले। इसकी नोक बड़ी डिफरेंट है, चेंज है सबसे। ये सर ये मोइज इशफाक साहब हमारे साथ होंगे, पुराने देखिए मोइज फिरोजपुरी भाई। ये कबूतर। हाँ हाँ सीम भाई ये देखें जरा पुराने फिरोजपुरी कबूतर माशाल्लाह क्या बात है। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चौधरी गुस्से में नहीं होता तो ऐसी शक्ल होती है इसकी। बेटी है बच्चे पाल रही है। बिल्कुल सही। ये मतलब आपका किसी के ऊपर वो नहीं है कि उनकी ब्रीड उनकी, ये आप यानी कि आपके अपने ही कबूतर कर करना खरीदे भी हैं, मलाए भी हैं, बनाए भी हैं। लेकिन ये अब ये हम कुछ पुराने लोगों को नहीं वक्तों ना की बताते आपके कि पास। हमने कहा से, हम बता रहे हैं कि हमने बनाए हैं भाई। हम्म, तो बना के कबूतर उड़ते हैं, ऐसे नहीं उड़ते बिल्कुल सही, कि आप कहते हैं एक ही नस्ल है मेरे पास, इससे मैंने उड़ा ली है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही, कबूतर बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल दोस्तों से भी लाने पड़ते हैं, खरीदे भी हैं हमने। कुछ मेरे उस्तादों के मेरे पास थे, मुझे मिल गए, कुछ उस्तादों से मिल गए, वो प्योरिटी में थे, उनमें क्रास डालते गए बना। अभी आपको पुराने बूढ़े कबूतर दिखाए नहीं मैंने, ये जो आपका बहादुर हुआ था वो किन में से, किरलों में से था है जो बहादुर का नाम उठाया था जिसने? वो यही नस्ल है ना अपनी किरलों में से। किरलों में से। हाँ, 7:30 बजे बैठा था 7:30 बजे। 7:30 के बाद भी बैठते रहे हैं। तो पूरे लोग हैं, बहादुर के नाम मेरा कम अज कम मैंने 15 एक नाम, वो सारे कप आपको भी अंदर दिखाते हैं। हाँ हाँ तो वो इनामात जीते हैं हमने। बिल्कुल सही, तो भाई ये आप भाइयों की दुआओं की वजह से, लेकिन ये सारे घर के ही हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। तो इस दफा भी आपका जो शौक भरपूर तरीके से करने का इरादा है, इस दफा भी माशाल्लाह हाँ भरपूर जी शौक इंशाल्लाह, होगा बशर्तिया जिंदगी। बशर्ते जिंदगी। अब और ये हम मिल के करेंगे शौक इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, और सब भाइयों को अच्छा शौक देखने को मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद ज़ैड खान साहब, उस्ताद मियां नजीब साहब और उस्ताद मियां नवीद साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन तो ये है वो खिलाड़ी, वो प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर हैं लाहौर के, लाहौर की जान है, लाहौर की पहचान है ये लोग, लाहौर का असासा है ये लोग। और ये शौक कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में, अपना दिलो जान लगा के, अपना टाइम लगा के, अपना टाइम जो है सर्व कर रहे हैं इसमें। और उसके साथ साथ इनको कोई भी इकट्ठ हो लाहौर में, कहीं पे भी जाना हो तो हमें ये ज़रूर नज़र आते हैं, अपना टाइम वहाँ पे देते हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप हर चीज़ में ये मुकम्मल तौर पे कबूतरबाजी में मुकम्मल तरीके से इन है, अपने सोशली भी और प्रैक्टिकली भी। तो ये आपको इस वक्त इन भाइयों की छत आपको जो है हम दिखा रहे थे, और इस छत से अब उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले और उस्ताद ज़ैड खान सब मिलके शौक करेंगे। उस्ताद ज़ैड खान छत उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाली के नाम से, और मियां नवीद साहब तो ऑब्वियसली यहाँ पे साथ ही होंगे। तो बड़ा ही शानदार शौक हुआ, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में उस्ताद मियां नदीम साहब वकीलों वाले और उस्ताद ज़ैड खान साहब और उस्ताद मियां नवीद साहब, इनके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन साथ साथ में आपको कहता हूँ नुमान आपको अंदर लेके जाएगा और इनके ज़रा जो टूर्नामेंट्स में जीते हुए कप है वो भी आपको दिखाएगा। हमें यहाँ से दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे ही अंदर जाके कपों में और ये लोकेशन दिखाता हुआ ले जा, एक छत भी बना दे।
اوکے جی اللہ حافظ.